हेलो गाइस, आज हम अपना CCNA का 5th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो कल जैसे हमने पढ़ा था क्लासफुल IP एड्रेस के बारे में, है ना। कल मैंने आपको बता दिया था क्लासफुल IP एड्रेस क्या होती है, थोड़ा बहुत देखा। आज हमें क्लासलेस IP एड्रेस करना है, ठीक है। तो हमने एप्लीकेशन लेयर की पहले बात कर ली है, ट्रांसपोर्ट लेयर बात कर ली है, इंटरनेट लेयर पे हम अभी IP एड्रेस वर्जन 4 देख रहे हैं। अभी इंटरनेट लेयर का क्या क्या काम है वो बाद में देखेंगे, पहले हमें IP वर्जन 4 एड्रेस समझना है। तो उसमें हमने क्लासफुल IP एड्रेस पढ़ लिया था, क्लासलेस IP एड्रेस आज पढ़ना है। जैसा कि कल हम बात कर रहे थे, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, एक छोटा सा लैब हमारा पेंडिंग था जो कल टाइमली रहने की वजह से नहीं कर पाए थे। हमें एक्चुअली क्या देखना था, हम जो बात कर रहे थे कि जैसे दो PC है ना, दो PC आपस में कनेक्टेड है डायरेक्टली। अगर इस PC का, ये PC A है, तो इस PC को मैं एक IP एड्रेस दे दूँ, सपोज कर लूँ क्लास फर्स्ट IP एड्रेस तो नहीं दे सकते हैं, जैसे कि मैंने बता दिया था। फर्स्ट IP एड्रेस नेटवर्क IP एड्रेस होता है, राइट। तो मान लो इसे हम ये IP एड्रेस दे देते हैं और दूसरे कंप्यूटर को हम दूसरा IP एड्रेस दे देते हैं। तो ये दोनों क्या है, /8 है। ये दोनों IP एड्रेस सेम नेटवर्क पे है, जैसा हमने बस बताया था, है। ये अगर सेम नेटवर्क पे हैं तो ये डायरेक्टली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये हमारी बात हुई थी कल। और अगर मान लो कि इसे मैं सेम वही IP एड्रेस देता हूँ और दूसरे कंप्यूटर को मान लो मैं 11.0.0.1 दे देता हूँ, तो आपको पता है कि IP एड्रेस और ये IP एड्रेस दोनों अलग अलग नेटवर्क पे है। ये एक अलग नेटवर्क है और ये एक अलग नेटवर्क है। हमने रेंज देख ली थी नेटवर्क की, /8 से किस तरह से नेटवर्क कैलकुलेट करते हैं, फार्मूला वगैरह देख लिया था। इसमें हमने फाइंड आउट कर लिया था कि इस रेंज की ये जो नेटवर्क है इसकी मैक्सिमम मिनिमम IP एड्रेस यहाँ से स्टार्ट है 0.0 से, और ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ तक। हमने देख लिया था, राइट। और ये जो IP एड्रेस होती है वो हमने दूसरी नेटवर्क की हमने कल बात कर ली। तो अगर मैं दो PC को, PC A को ये IP एड्रेस दे दूँ और PC B को ये IP एड्रेस दे दूँ, तो दोनों अलग अलग नेटवर्क पे हैं, तो ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करते, नहीं हो पाएगा। यहाँ कम्युनिकेशन हो पाएगा, यहाँ कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो यही छोटा सा लैब हमें एक थोड़ा सा देखना था, क्योंकि प्रोटोकॉल ही ऐसा बनाया गया है। मेरी आपकी बात कुछ भी नहीं है, कि प्रोटोकॉल ही इस तरह से बनाया गया है। स्टार्टिंग में देखो थोड़ा लगता है चीज़ें कि ऐसा क्यों बनाया गया है, कि क्यों दो नेटवर्क आपस में डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। तो जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी, फिर आप खुद ही ये बात बोलोगे कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए था, कि दो नेटवर्क आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर पाए, दो डिफरेंट नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट नहीं। ये आपको आगे चल के बात समझ में आ जाएगी कि क्यों दो नेटवर्क डायरेक्टली आपस में कम्युनिकेट नहीं करते हैं और नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रोटोकॉल देखो इसी तरीके से बना, ठीक है। अगर हमें दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट कराना है तो हमें बीच में एक राउटर की ज़रूरत पड़ेगी, या कोई भी इंटरमीडिएट डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। चाहे राउटर लगा लो, स्विच लगा लो, कुछ रेयर से स्विचेस होते हैं, अभी आपको नहीं समझ में आएगा। तो इस राउटर के थ्रू हम दो डिफरेंट नेटवर्क कम्युनिकेट करा सकते हैं। ये हमें CCNA में पढ़ना है। हम आगे पढ़ेंगे, लैब वगैरह करेंगे, देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमारा जो मोटिव है मुझे यही है कि हम दो कंप्यूटर को सेम नेटवर्क रेंज की IP एड्रेस, यही IP एड्रेस देंगे,
ठीक है, तो देखिए कम्युनिकेशन हो रहा है। जब डिफरेंट आईपी एड्रेस देंगे तो देखिए कम्युनिकेशन नहीं होगा। ओके, तो मैं आपको बोल रहा था कि एक पीसी ए रहेगा हमारा, जिसे हम एक आईपी एड्रेस ही देंगे 2.0.0.1/8। मैंने आपको कहा था कि लिखने के लिए सबमिट मास्क को हम इस तरह से लिख देते हैं, /8 करते हैं, लेकिन हम जब पीसी में असाइन करेंगे तो हमें /8 लिखने का ऑप्शन नहीं होता है, हमें उसे डेसिमल में लिखना पड़ता है। तो हम क्या लेंगे, हम आईपी एड्रेस तो ऐसी चीज़ लिखेंगे क्योंकि डेसिमल पे ही है ना। और सबनेट मास्क को क्या लिखेंगे, 255.0.0.0। ये हमने देख लिया था, ये 255 लिखा जाता है, इस पर तो कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट हो तो आप कमेंट पर बताएं, लेकिन आपको डाउट नहीं रहेगा आज के क्लास के बाद ना, ये डाउट नहीं है। फिर भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। ऐसे भी अगर आप ये क्लास देख लोगे तो फिर ये डाउट नहीं रहेगा। ऑब्वियसली बात है, मैं थोड़ा सा भी हल्का फुल्का बता देता हूँ। /8 का मतलब क्या होता है, पहले ऑक्टेट पे, फर्स्ट ऑक्टेट पे 33678 है ना, पहले ऑक्टेट पे 8 1 0 और फिर बाकी सारे दिन हैं बाकी ऑक्टेट पे। ठीक, मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, लिख रहा हूँ, मैं जस्ट समझा रहा हूँ। ये फर्स्ट ऑक्टेट हो गया, सेकेंड हो गया, फिर थर्ड हो गया, फिर फोर्थ हो गया, ठीक है, फिर 8 हो गया। तो 8 को जब सारे 8 हो जाते हैं तो 255 भी डेसिमल पे लिखा जाता है। एक मिनट को मैं आ रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं, ठीक है, ये हो गया डेसिमल। हाँ बताओ क्या बोल रहे हो, क्या इसे मैंने फर्स्ट ऑक्टेट क्यों लिखा है, ये फर्स्ट ही ऑक्टेट है ना, ये आईपी एड्रेस है 32 बिट का, तो ये फर्स्ट ऑक्टेट, सेकंड, थर्ड ऑक्टेट, फोर्थ ऑक्टेट, ठीक से बोलो, तुम क्या कहना चाह रहे हो, एक मिनट, ये मैंने आईपी एड्रेस लिख लिया, ठीक है। अब बताओ तुम क्या कहना चाह रहे हो, ये इसे फोर्थ बोलेंगे तुम्हारे तरफ, अच्छा, सेकंड, फर्स्ट, नहीं ऐसा तो नहीं होता, पहला तो ये फर्स्ट होता है, सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा, क्या कल मैंने बताया था, ये बताया था, ओ अच्छा चल ठीक है, तो ये गलती से लिख दिया मैंने, ये नहीं होता है, पहला नंबर पहला आएगा तो ये फर्स्ट ऑक्टेट होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, ये फोर्थ होता है, ठीक है ठीक है, अच्छा क्या बता दिया, चलो ठीक है, कभी कभी माइंड से स्लिप हो जाता है, चलो ठीक है, ये ऐसा नहीं है ना, ये स्टार्टिंग यहीं से लिखा जाएगा, ठीक है, ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, ओके, ठीक, गुड। ठीक है, तो हम अपने लैब के हिसाब से जो बात कर रहे हैं हम यही करेंगे। 2 पीसी है, पीसी ए है, ये पीसी बी है, केबल से कनेक्ट होगा, इस पर हम आईपी एड्रेस 1 देंगे, सबनेट मास्क पर 0 देंगे, है ना, इस पर भी 2 देंगे सेम नेटवर्क के लिए, और देखेंगे ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप पर, तो इसे मैंने पावर पॉइंट पर बना तो ज़्यादा बेटर होगा, चलो कोई नहीं, एक मिनट रुकिए, मैं बना देता हूँ पावर पॉइंट पर, नोट्स नहीं रहेगी है, तो क्या होता है ना, इसमें डायरेक्ट बार बार डिलीट हो जाता है, फिर बार बार मुझे बनाना पड़ेगा। ओके, पीसी ए है, पीसी ए है, तो पीसी बी है, डायरेक्ट कनेक्ट रहेंगे, पहली बार में आईपी एड्रेस 1, ठीक है, दूसरे को देंगे हम 2, ठीक है,
ये सबनेट मास्क भी ऐड कर देंगे, ये देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप पे इसे 1 ही देंगे, सेम सबनेट मास्क देंगे, राइट। और इसे हम दे देंगे ये 11.0.0.0.1। फिर देखेंगे कम्युनिकेशन हो जाता है, ठीक है। ये हमारा मोटो। ओके, हम चलते हैं लैब की तरफ। देखो अभी जो मैंने सेटअप कर रखा है जीएनएस पे कर रखा है, ठीक है। आपको ये नहीं समझना है ये सेटअप मैंने क्या किस तरह से किया है, वो मैं बता दूंगा। अभी आपका सिर्फ काम यही है कि आप यहाँ पर लैब देखो, 2 पीसी है ना, ये पीसी ए है, ये पीसी बी है। इस पे आईपी एड्रेस देंगे, इस पे आईपी एड्रेस देंगे जो हमने लिख रखा है, और फिर देखेंगे कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक। तो मैंने दो जीएनएस पे 2 कंप्यूटर ले लिया है, दोनों को एक केबल से कनेक्ट कर दिया है, जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे, है ना, रेड बन रहा है, कनेक्ट कर दिया है। और दोनों को मैंने यहाँ से पावर ऑन कर दिया। यहाँ आप देखते हैं स्टार्ट का ऑप्शन होता है, इससे पावर ऑन हो जाता है। ये लैब पर भी ध्यान देंगे, ठीक है। ये सेटअप मैंने कैसे किया है इस पर ध्यान देंगे। अब देखो बस हो रहा है, ठीक है। ये मैंने ऑन कर दिया है, तो ये मुझे दिख जाएगा यहाँ भी, ठीक है। ये मशीन 1 है, ऊपर लिखता हुआ दिख रहा होगा आपको। चलो मैं काम करता हूँ, इसको बड़ा कर लेकर दिखाता हूँ, मार्क कर देता हूँ आपको। ये देखो ऊपर लिखा है मशीन 1 और ये मशीन 2 है ना। मैं इधर जाता हूँ तो ये मशीन 2 है, ये मैंने ऑन कर रखा समय बचाने के लिए, ठीक है। तो मैं इसे डिलीट करता हूँ। अब देखो यहाँ से मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ ताकि चीज़ें आपको ज़्यादा विजुअल क्लियर हो। स्क्रीन दिख रही है आपको, देखो मैं मशीन 2 पे हूँ, मैं मशीन 1 पे पहले चलता हूँ, ठीक है। तो किसी ने भी अगर आईपी एड्रेस कैसे असाइन करते हैं कंप्यूटर में, किसी ने नहीं किया है, यहाँ सर्च बार पे जाना है, यहाँ एक छोटी सी कोड लिखना है ncpa.cpl, देखो लिख के आएगा ncpa.cpl। ये मैं नोट्स के लास्ट में लिखूँगा। इसे खोलते हैं, ये हमारे इथरनेट का अडोप्टर खुल दिया। डबल क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखो ऑप्शन मिलेगा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, दिख रहा है आपको, जैसे मैंने जो भी ग्लू हो गया, इसे डबल क्लिक करेंगे। ये हमेशा ऑप्शन यहाँ ऊपर क्लिक रहता है, ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली। ये वही है जो डीएचसीपी के थ्रू आईपी एड्रेस को लिया जाता है, इससे हमेशा क्लिक होता है। आपको यहाँ क्लिक करना है, यूज़ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस, और मैंने पहले से एक आईपी एड्रेस दे रखा है, तो ये दिया है 210.0.0.1 255.0.0.0। देखो सबनेट मास्क है, बाकी सारी फील्ड आपको ब्लैंक रखनी है अभी फ़िलहाल, और आपको यहाँ ओके कर देना है, ओके कर देना है। अगर ये आईपी एड्रेस असाइन हुआ है कि नहीं ये देखना है, तो यहाँ जाकर डिटेल पर क्लिक कर सकते हो। यहाँ देखो आपको ये आईपी एड्रेस दिखा रहा है, क्लियर। चलो तो क्लोज कर देते हैं, क्लोज, क्लोज। ये मशीन 1 पे हो गया। अब मशीन 2 पे चलते हैं, यहाँ भी सर्च बार पे जाते हैं, हम लिखेंगे ncpa.cpl, क्लिक कर लेंगे, ये एडोप्टर खुल जाएगा, इंटरनेट एडोप्टर। डबल क्लिक करेंगे, नीचे प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, एक बार क्लिक करेंगे, यहाँ देखो ये मार्क टिक होना चाहिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, लेकिन टिक होना चाहिए, टिक नहीं रहेगा तो काम नहीं करेगा। ये मेक श्योर कि ये टिक होना चाहिए, इसको सेलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक रहेगा हमेशा, हमेशा यहाँ टिक मार्क रहता है, आप 10 IP एड्रेस ऑटोमेटिकली आपको उसको जगह आपको नीचे वाले ऑप्शन में सेलेक्ट करना, यूज़ द फॉलोइंग IP एड्रेस। इससे हम क्या होता है, इससे मैनुअली IP एड्रेस हम असाइन कर सकते हैं। ये ऑप्शन, अगर ये ऑप्शन दबा दोगे तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आएगा भरने के लिए,
इसे दबाएंगे तो मैनुअली IP एड्रेस हम दे सकते हैं। तो मैंने IP एड्रेस यहाँ वही दिया है 10.0.0.2। सबनेट मास्क हमने दे दिया है 255.0.0.0। ये हो गया। इसे ओके कर देंगे, ओके कर देंगे, क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे। अब मैं मशीन 1 पे जाता हूँ। हम देखते हैं कम्युनिकेशन कर सकता है कि नहीं। उसके लिए हमें क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट खोलना पड़ेगा। CMD उसकी शॉर्टकट होता है। कमांड प्रॉम्प्ट आपको दिख रही है, इसे आप हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन मोड पे खोलें। लेकिन फिलहाल अभी हमको ज़्यादा काम नहीं है, इसलिए हम इसे नॉर्मल मोड पे खोल लेते हैं। जनरली काम करने के लिए कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेशन मोड पे खोलना चाहिए। ये हमारा देखो अब कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया है, ठीक है। तो हम यहाँ एक कमांड लिखेंगे, पिंग 10.0.0.2। मशीन 2 का IP एड्रेस यही है 10.0.0.2 और हमारा IP एड्रेस था 10.0.0.2। इसे पिंग करेंगे और एंटर करेंगे। ये देखो रिप्लाई आ रही है ना। 32 बाइट का पैकेट भेजा जा रहा है और सबका रिप्लाई आ रहा है। इसका मतलब मशीन 1 मशीन 2 आपस में कम्युनिकेट कर पा रही है, बिकॉज दोनों सेम नेटवर्क पे है। बीच में मैंने कोई इंटरमीडिएट डिवाइस लगाया है क्या यहाँ? आपने देखा होगा, नहीं लगाया है, डायरेक्ट कनेक्ट किया है। तो IP एड्रेस का रेंज हमने सेम नेटवर्क पे दे दी, इस वजह से वो बिना किसी इंटरमीडिएट डिवाइस के भी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब यही सेम काम हम मशीन 2 से कर लेते हैं। यहाँ भी जाते हैं, CMD इंटर करेंगे। देखो जब एक तरफ से हो गया तो दूसरी तरफ से भी हो जाएगा। ऐसा बहुत रेयर केस में होता है कि नहीं होता है, फिर भी हम देख लेते हैं तसल्ली के लिए। ये देख सकते हैं यहाँ भी रिप्लाई आ रहा है, यानी ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। पिंग एक कमांड है, उसके साथ एक IP एड्रेस लिख दिया जाता है जिसे आपको पिंग करके देखना होता है। ये हम पढ़ेंगे, नेटवर्क लेयर पे ही है, इंटरनेट लेयर पे ही है। ये पिंग ICMP इंटरनेट कंट्रोल मॉनिटर प्रोटोकॉल, ये हम देख लेंगे। फिलहाल पिंग के थ्रू, पिंग आपने किया होगा कई बार, नेटवर्क पर पिंग करके रीचेबिलिटी वगैरह चेक करते हो। पिंग हो गया तो मतलब रीचेबल है, नहीं हुआ तो नहीं पता है तो ये छोटा सा कमांड है, ठीक है। ये मैं नोट्स के लास्ट में भी लिख दूँगा। अब यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट में आप अपना IP एड्रेस भी दे सकते हो। IP config स्लैश देखें और यहाँ देखो इस पोर्शन पे आपको IP एड्रेस दिख रहा है, अपना दिख रहा है 10.0.0.2 255.0.0.0 सबनेट मशीन 2 है, हमने 2 का IP एड्रेस दिया था इसी वजह से। मशीन 1 पे चलते हैं, वहाँ भी सेम कमांड टाइप करते हैं। इसको कमांड नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं लिख दूँगा, आपको मिल जाएगी, या फिर आप देख के अभी नोटबुक पे भी लिख सकते हैं। ये देखो ये IP एड्रेस, ठीक है। तो क्या है, दो डिवाइस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, सेम रेंज ऑफ नेटवर्क की IP एड्रेस दें। क्लियर है? मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ और आपको लैब दिखाता हूँ जो हमने लैब सेटअप किया था। ये है लैब मशीन 1 मशीन 2, ठीक है। अब हमने देखो कल एक छोटी सी चीज़ के बारे में बात करी थी। ये अच्छा है कि मैं अभी थोड़ा स्टार्टिंग में ही आपको बता दूँ, बेटर रहेगा। हमने बात करी थी, तो देर से हम एग्जांपल दे रहे थे कि मान लो हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं और सब एक स्विच के थ्रू कनेक्टेड है। स्विच क्या होता है वो बाद में देख लेंगे, यानी सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक स्विच के थ्रू कनेक्टेड। स्विच का यहाँ कुछ भी रोल नहीं है, जो मैं काम बता रहा हूँ, जो मैं अभी आपको डिफाइन करने जा रहा हूँ, उसमें स्विच का कोई लेना देना नहीं है। स्विच का कोई फंक्शन नहीं है, स्विच बस कनेक्ट करने के लिए लगाया गया है। स्विच में कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, जीरो कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। इससे आप कंफ्यूज मत होना कि स्विच ही लगाना पड़ेगा तो ये काम होगा। बस किसी तरीक़े से कंप्यूटर जो हैं वो आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। ये A है PC, ये B है, ये C है और ये D है। सपोज कर लो मैंने A पे एक पर्सन ने काम किया और एक्सेल फाइल पे काम किया है, और वो एक्सेल फाइल चाहता है कि भैया B के पास भी चले जाए,
सी के पास भी चले जाए, डी के पास भी चले जाए। जो हम बात कर रहे थे कि आपके घर पे 3-4 लैपटॉप है ना, एक घर पे नीचे एक पीसी है ना, आपके भाई के पास सपोज कर लो एक लैपटॉप है ना, आपके ब्रदर्स के पास है ये, और सपोज कर लो एक लैपटॉप आप यूज़ करते हो, है ना। तो हो सकता है कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट हो जो आप सबको शेयर करना चाहते हो कि भैया ये मेरे भाई के पास भी चले जाए और मुझे फादर के पास भी चले जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा तो नहीं करूँगा कि यहाँ पेन ड्राइव लगाऊँगा जो बात कर रहे थे, फिर जाके भाई को दूंगा, वो कॉपी करके आपको पेस्ट कॉपी करके फिर दोबारा देगा, फिर आप जाओगे अपने फादर के लैपटॉप में जाके फिर एक फाइल को डाल दोगे। फाइल कुछ भी हो सकती है, कुछ ऐसे डाटा जो आपके घर के लिए सबके लिए ज़रूरत था आपने डाल दिया, है ना, आपको देना था, तो आप ऐसा तो नहीं पेन ड्राइव लगाओगे करोगे। इसके लिए कंसेप्ट होता है शेयर कर देना। हम एक्सेल फाइल को शेयर करते हैं। शेयर तभी हो पाता है जब सारे पीसी, जितने पीसी हैं वो सारे सेम नेटवर्क पे हों। एक फीचर दिया गया है, ठीक है, सारे पीसी जो हैं अगर सेम नेटवर्क पे हो, आप पेन ड्राइव से कॉपी पेस्ट करने की जगह उसे शेयर कर दो, सबके पास चला जाएगा और सब अपने हिसाब से उसे डाउनलोड कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि मुझे इंटरनेट लगा के मेल ही करना पड़ेगा। क्यों, क्या ज़रूरत है, हम आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। हर चीज़ के लिए इंटरनेट की तो ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट उस चीज़ के लिए है जब हम आउटसाइड अपने निकल जाते हैं, हमें कहीं और जाना है, लेकिन जब हम एक ही साथ हैं तो इट्स बेटर ना कि हम आपस में शेयर कर लें। हमें इंटरनेट की क्या ज़रूरत है। लेकिन हमें ये पता नहीं था तो हम जनरली क्या करते थे, ईमेल कर देते थे, पता ही नहीं प्रोसेस। सपोज कर लो जैसे कि मोबाइल है, दो फ्रेंड है, इसने फ़ोटो खींचा था, कहीं घूमने गए थे पिकनिक पे, है ना, इसका मोबाइल अच्छा था, इसने सारे फ़ोटो खींचा। आप दोनों पास हो तो आप क्या करते हो, वो एक थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू आप उसे ट्रांसफ़र कर देते हो, है ना, या तो नहीं तो सिंपल ब्लूटूथ से भेज देते हो। आप ऐसा करते हो क्या आप पहले व्हाट्सएप पे भेजते हो उसे, फिर व्हाट्सएप पे डाउनलोड करते हो? नहीं करते, क्योंकि भाई दोनों सामने सामने बैठे भाई। वो कब करते हैं, जब हम शेयर करते हैं। दूर है, हम ये बंदा है कि इसका कोई फ्रेंड मान लो ये कोलकाता में रहता था और उसका कोई फ्रेंड दिल्ली में रहता था, तो उसे अपने फ्रेंड को भेजना है, भैया मैं घूमने गया था पिकनिक की ये दो फोटो, तो वो उसे व्हाट्सएप पे भेज देगा, तो वो इंटरनेट का इस्तेमाल करेगा क्योंकि बाहर जा रहा है। अब ये ऐसा तो नहीं कोलकाता से फ्लाइट पकड़ के जाएगा या ट्रेन पकड़ के दिल्ली जाएगा, उसे जाकर फिर देगा सामने बैठ कर ब्लूटूथ से, ऐसा तो काम नहीं करेगा। तो सब चीज़ों का अपना अपना काम है, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, जो मैं आपको समझाना। तो उस तरह से सपोज कर लो जो हम बात कर रहे हैं, इस तरह के और भी चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। हमारा जो एग्जांपल था, यहाँ मुझे जाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक एक्सेल फाइल बनाएंगे और उसे हम शेयर कर देंगे इस पर। अब हम जब दो दो लैप कंप्यूटर पे देख लेंगे करके कि हम यहाँ बनाएंगे इसको, अगर ये यहाँ मिल जाता है तो अब चाहे जितने भी डिवाइस लगा लें, एक बार आपने सही से शेयर कर दिया, बाकी सारे जो अदर पीसी हैं अगर वो आपस में कनेक्टेड हो जाएं एक स्विच से, है ना, किसी भी तरीके से कनेक्टेड हो जाए, अगर दो पे आपने देख लिया है तो आप 3 पे भी कर सकते हो, चाहे 4 पे भी कर लो, वो तो आपसे हो ही जाए। मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा, है ना, प्रोसेस तो सेम ही रहेगा, बस कंडीशन क्या है कि सारे जो पीसी हैं वो सब सेम नेटवर्क में होने चाहिए बस। तो अभी हमने जो लैब किया तो उसमें पीसी ए और पीसी बी जो है वो दोनों सेम नेटवर्क पे, तो हम ये लैब करके देख लेते हैं, उसके बाद हम ये देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग लैब पे चलते हैं। मैं फिर से VMware खोल लेता हूँ, ठीक है, इसे बड़ा कर लेता हूँ, मैं कमांड प्रॉम्प्ट बंद कर देता हूँ।
PC2 पे चलता हूँ, यहाँ भी कमांड प्रॉम्प्ट बना। चलो PC1 पे चलते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं। इसका फोल्डर का नाम लिख देते हैं, सपोज कर लो CC है, ठीक है। इंटर करते हैं, एक फाइल बना देते हैं, छोटा सा नोटपैड फाइल, हमें तो बस समझना है। सबका नाम दे देते हैं लेक्चर लैब बंद कर देते हैं, लैब बंद कर रहे हैं हम। इंटर करते हैं, इसमें कुछ लिख देते हैं, हाई दिस इज फॉर लैब 1 टेस्ट, राइट। कंट्रोल एस, सेव हो गया, सपोज कर देते हैं, सेव हो गया, सेव सेव। देखो इसे शेयर करने से पहले कुछ सेटिंग करनी पड़ती है, जैसे कि हम मशीन 1 पे बना रहे हैं, है ना। यहाँ से फाइल शेयर करेंगे तो कुछ थोड़ी बहुत सेटिंग करनी पड़ती है। उस सेटिंग में क्या करेंगे, ऑलरेडी मैं दिखा देता हूँ। हम जाएंगे कंट्रोल पैनल पे, इसमें बड़ा कर दो ताकि क्लियर दिखे आपको। ये नेटवर्क एंड इंटरनेट लेयर, इंटरनेट पे जाएंगे, ठीक है। नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे जाएंगे। उसके बाद देखो यहाँ एक ऑप्शन है चेंज एडवांस नेटवर्क सेटिंग, लेफ्ट साइड पे ब्लू रंग का दिख रहा है आपको, इसे क्लिक कर देंगे। यहाँ देखो, यहाँ प्राइवेट नेटवर्क खुला हुआ है। टर्न ऑन नेटवर्क डिस्कवरी, ये हमेशा ऑन होना चाहिए। टर्न ऑन फाइल एंड प्रिंटर सेंटर से शेयरिंग, ये भी ऑन होना चाहिए। फिर जाएंगे गेस्ट एंड पब्लिक पे, देखो यहाँ पे प्राइवेट हमने देख लिया है ना, ये प्राइवेट है। इसे मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि आपको मार्क करने में आसानी हो। हम जो थे ये हमने देख लिया है ना, प्राइवेट वाला। पब्लिक वाला देखो, इस पर भी टर्न ऑन नेटवर्क डिस्कवरी होनी चाहिए, टर्न ऑन प्रिंटर सेटिंग होनी चाहिए, है ना। फिर हम देखो, फिर हम जाएंगे, मैं फिर से बड़ा कर देता हूँ, फिर हम जाएंगे ऑल नेटवर्क। ऑल नेटवर्क पे जब हम जाएंगे तो ये ना हमेशा ऑफ रहेगा। यहाँ पे देखो पहला वाला ऑप्शन है, टर्न ऑन शेयरिंग सो दैट एनीवन विद नेटवर्क कैन रीड एंड राइट फाइल्स इन पब्लिक फोल्डर। इसे आपको टर्न ऑन करना है, ये हमेशा टर्न ऑफ रहता है, ठीक है। यूज़ 128 इंक्रिप्शन, ये इंक्रिप्शन क्या है, इसको एज इट इज रहने देंगे, बाद में देखेंगे इंक्रिप्शन क्या होते हैं। पासवर्ड प्रोटेक्शन सेविंग, यहाँ पे टर्न ऑन रहता है, आप टर्न ऑफ कर देंगे, ठीक है। जनरल इसे टर्न ऑन करके भी सेटिंग किया जाता है कि जिसके पास पासवर्ड होगा वही देख सकेगा। तो अभी हम सिंपल देख रहे हैं बिकॉज हमने विंडोज सर्वर अभी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम सिंपल यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसलिए हमें टर्न ऑफ कर दें ताकि हमारा लैब एग्जीक्यूट हो जाए। ये करके हमें सेव कर देना है, क्योंकि मेरी सेटिंग एज इट इज़ है, इसलिए मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा है, सेव चेंजेस कर देना है, तो आपका ये सेव हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ, ठीक है। सेम इट इज, सेम सेटिंग हम करेंगे विंडोज़ 10 के विंडोज़ मशीन 2 पे भी, ठीक। सेम सेटिंग करेंगे, सेम। मशीन 1 पे मैं गया, मैंने ये फोल्डर बनाया था, मैं यहाँ राइट क्लिक करूँगा, प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँगा, यहाँ जनरल है टैब, ये मैं शेयरिंग पे जाऊँगा, शेयरिंग टैब पे। उसके नीचे देखो एडवांस शेयरिंग रहेगी, एडवांस शेयरिंग में जाऊँगा, शेयर दिस फोल्डर करूँगा, यहाँ परमिशन में जाऊँगा, एवरीवन को देखो सिर्फ और सिर्फ रीड का परमिशन है, तो मैं सिर्फ फुल परमिशन दे दूँगा, ठीक है। और मैं इसे ऐड कर, सॉरी नहीं, ठीक है, ये एवरीवन हो गया, ये फुल कर दिया मैंने, के बाद ये अप्लाई कर दूँगा, ओके कर दूँगा, और इसे भी हमें ओके कर देना है, ठीक है। ये हो गया। अब हम जाएंगे शेयर पे, शेयर पे हम गए, यहाँ देखो, यहाँ एवरीवन का ऑप्शन नहीं आ रहा है ना। एक यहाँ का लोकल यूज़र है, ये मैंने बनाया है ताकतर नाम से, TA अख्तर, ठीक है। सिर्फ उसी को यहाँ पे शेयर हो रही है, तो मुझे एवरीवन को जाना है, मैं एवरीवन यहाँ से जाके दे दूँगा, ठीक है। यहाँ से जाकर मैं इसे ऐड कर दूँगा, इसे देखो रीड का ऑप्शन आ रहा है अभी भी,
इसको रीड राइट का ऑप्शन कर दूँगा और जैसे जाकर मैं शेयर कर दूँगा तो ये डन कर दूँगा, वैसे मैं क्लोज कर दूँगा। इतना करने से क्या हुआ, ये फोल्डर अब नेटवर्क पे शेयर हो गया। अब जितने भी पीसी इस रेंज के आईपी एड्रेस के नेटवर्क पे हैं वो सारे के पास ये फोल्डर चला जाएगा। तो हम देख लेते हैं मशीन 2 पे पहुँचा है कि नहीं। मशीन 2 पे गए हम, इसे देखने के लिए क्या करना पड़ता है, फाइल एक्सप्लोरर पर जाएंगे हम, नीचे वाला फाइल एक्सप्लोरर से मैं बड़ा करता हूँ ताकि समझ में आए आपको। यहाँ देखो, यहाँ ऑप्शन मिलेगा आपको नेटवर्क, जिस पीसी के पास नेटवर्क मिलेगा ऑप्शन, नेटवर्क पे जाएंगे। नेटवर्क पे देखो ये है हमारा कंप्यूटर, ठीक है, ये मेरा ही कंप्यूटर है, ठीक है। तो चूँकि वर्चुअल मशीन हमने बना रखी है तो इसी वजह से ये एक ऑप्शन दिख रहा है ना। ये मेरा कंप्यूटर है और ये सामने वाले का कंप्यूटर है। हम जब शेयर कर रहे थे, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, जब हम प्रॉपर्टीज़ पे शेयर कर रहे थे, ये देखो यहाँ नाम आ रहा है डेस्कटॉप 4G59H6, ये अपना ही है, ठीक है, मशीन 1 का है। तो ये मेरा है, ये मशीन 1 है। हम यहाँ डबल क्लिक करेंगे, ये खुल गया। ये देखो CCNA नाम का एक फोल्डर आ गया हमारे, ये एक नोटपैड फाइल आ गया। आप चाहे तो पढ़ सकते हो, चाहे आपको ये चीज़ रखना है तो यहाँ राइट क्लिक, कॉपी, ठीक है, कॉपी करके हम डेस्कटॉप पे जाके कहीं भी इसे पेस्ट कर देंगे। ये हमारे पास सेम फाइल आ गई। ये डिलीट हो गया, कैसे डिलीट हो गया ये, चलिए वर्चुअल मशीन है, लेकिन फिर से हम चलते हैं नेटवर्क पे, चलते हैं एक बार मशीन 2 पे। इस पर कुछ लिखा था, यस लिखा था, हमने इसे क्लोज किया, कंट्रोल C किया, ठीक है। यहाँ मशीन पे आए, रिप्लेस कर देना है हमें, और हम इसे खोल के देखते हैं, दिखाई देगा हाई दिस इज फॉर लैब टेस्ट। ओके, तो हमने देख लिया दो फाइल आपस में, दो कंप्यूटर में आपस में फाइल शेयरिंग करके भी देख लिया हमने, ठीक है। अब हमें एक छोटा सा लास्ट लैब देखना है। हम इसमें क्या करेंगे, इस बार मैं प्रेजेंटेशन में चलता हूँ आपको लेके। हमने फर्स्ट पार्ट देख लिया, फाइल शेयर करके भी देख लिया है ना। अब हम क्या करेंगे, मशीन 1 पे तो एज इट इज़ आईपी एड्रेस है, हमें कुछ नहीं करना है वहाँ। मशीन 2 पे आईपी एड्रेस को चेंज और फिर पिंग करके देखना है। चलते हैं फिर हम फिर से VMware पे चलते हैं, ये VMware है, ठीक है। मशीन 1 है ये, मशीन 2 पे चलेंगे। मैं तो बड़ा कर देता हूँ, देखो मशीन 2 क्लिक किया हुआ है, ठीक है। मशीन 1 ये है ना, मशीन 2 ये, मशीन 2 में देखो लैब 1 का एक नोटपैड फाइल है, और मशीन 1 पे हमने ये फाइल बनाई थी CCNA की, ये फोल्डर है। मशीन 2 पे हम हैं तो हम वापस जाएंगे ncpa.cpl पे, यहाँ से हम वाइप एडाप्टर खोल सके। हम फिर से इथरनेट पे डबल क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, है ना। प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद IP वर्जन 4 TCP IPv4 को डबल क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन सेलेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, IP एड्रेस चीज, हमें इसे क्या करना है, एलिमेंट कर देना है, और हम इसे ओके कर देंगे, ओके क्लोज। सॉरी, थोड़ा सा बीच में आपको डिस्टर्बेंस आ रहा होगा खांसी की वजह से, सिर में थोड़ा सा तबीयत खराब हो गई थी, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो हमने मशीन 2 पे हमने दूसरा IP दे दिया है। अगर आपको देखना है तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे से आपको दिखा दूँ, CMD चलेंगे, ठीक है, IP config स्पेस देखें स्लैश देखें और DLL, तो हमारा IP एड्रेस चेंज हो गया, चेंज हो गया। अब मैं यहीं से डायरेक्ट पिंग करके देखता हूँ। हम करते हैं पिंग, हमारा IP एड्रेस क्या था, मशीन 1 का 1 था,
ट्रांसमिशन फेलियर आ रहा है। सेम हम मशीन 1 पे चलते हैं, CMD पे चलते हैं, यहाँ से पिन करते हैं 11.0.0.1, यहाँ भी हमारा ट्रांसमिशन फेलियर है। ठीक है, तो यानी दो नेटवर्क, डिफरेंट नेटवर्क आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते। जो प्रोटोकॉल बनाया गया है वो इस तरह का ही है। हमारा लैब यहाँ कंप्लीट हो गया। अभी मैंने लैब कैसे यहाँ सेटअप किया है उस पर आपको भी ध्यान नहीं देना है। मेरा बस यही था मोटो कि आपको बस थोड़ा बता देना कि हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा चीज़ें कंसेप्ट क्लियर होगी। तो हमने वो चीज़ देख लिया है, बस यही है। आगे चल के हम इस तरह का लैब काफ़ी करेंगे। ENIX वगैरह पे, पैकेट ट्रेसर पे लैब करेंगे। हमारा 2 ही जगह लैब हम करेंगे। पैकेट ट्रेसर पे करेंगे। पैकेट ट्रेसर क्या है, एक सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन है ना, थोड़ा बहुत ठीक ठाक है। ये बिगिनर के लिए बहुत अच्छा है। ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है। इस पर आपको पैकेट फ्लो वगैरह देने आएंगे, ठीक। और दूसरा हम करेंगे GNS पे। GNS पे आपको रियल एनवायरनमेंट जैसा फील होगा। रियल एनवायरनमेंट ही होता है, ये वर्चुअल मशीन पे होता है। ठीक है, इसके लिए आपको PC की कैपेसिटी अच्छी चाहिए। ठीक है, मिनिमम कम से कम आपके पास 4 थ्रेड वाला होना चाहिए कम से कम, है ना। तो जैसे कि 8 प्रोसेसर हो जाए, है ना, 4 थ्रेड होना चाहिए, 4 सेंट्रल प्रोसेसर, और 2 थ्रेड होते हैं हर किसी पे। तो 4x2 आपका 4 होता है, 2 थ्रेड होते हैं, तो आपका 8 प्रोसेसर हो जाता है। अगर हो तो बहुत अच्छी बात। रैम अगर आपके पास 32 GB है रैम, स्टोरेज आपके पास 500 GB हार्ड डिस्क के आसपास है, तो बहुत बढ़िया है। सारे रैम हो जाएंगे, अच्छे से हो जाएंगे, ढंग से हो जाएंगे बहुत। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम छोटे छोटे लैब का भी साथ में देखते चलेंगे कि अगर आपके पास उतना कैपेसिटी नहीं है तो आप किस तरह से रन करें। ठीक है, तो हमारा लैब यहाँ कंप्लीट हो गया। तो मैं यहाँ इस GNS को बंद कर देता हूँ। मशीन हम ऑफ करेंगे, यहाँ पर जाकर स्टॉप कर देंगे, यहाँ से भी जाकर हम स्टॉप कर देंगे। इस स्टॉप का वेट करते हैं। ठीक है, तो हम इसे क्लोज करते हैं। मशीन बंद होने के बाद ही क्लोज करना है। पहले करने पर प्रोजेक्ट में कुछ एरर आ सकता है, बाद में आप खोलोगे इस प्रोजेक्ट को तो ये थोड़ा दिक्कत करता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। जो लैब छोटा सा हमने बात किया था वो हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो हम फिर से स्लाइड शोज पे चलते हैं। हमने देख लिया था ये क्लास फुल IP एड्रेस, और हमें क्लास बेस पढ़ना है। फिर हमें ये कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक, प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखो क्लासफुल जो IP एड्रेस था ना, क्लासफुल IP एड्रेस वो बिल्कुल स्टार्ट पे बनाया गया। क्लासफुल स्टार्ट पे बनाया गया था बिल्कुल ही, क्योंकि उस समय पर नहीं पता था कि इतने सारे यूजर्स होंगे इंटरनेट पे, है ना, इतना ज़्यादा ये चलेगा और इतने सारे यूजर्स हो जाएंगे कि सारी शॉपिंग वगैरह भी ऑनलाइन होने लगी। ये नहीं पता था कि सारे यूजर्स के पास इंटरनेट होगा, क्योंकि बहुत स्टार्ट की बात कर रहे हैं हम, उस समय 1980s की बात कर रहे हैं ना। उस समय नहीं सोचा गया, इसलिए क्लासफुल IP एड्रेस बनाया गया था। क्लासफुल बनाने का रीज़न ऐसा होता था, जैसे कि मान लो कोई कंपनी है ना, ए है, उसे इंटरनेट के लिए कुछ पब्लिक IP चाहिए। पब्लिक IP चाहिए, देखो प्राइवेट IP तो मैंने आपको बता दिया, प्राइवेट IP तो फ्री है, आप जैसा मर्जी यूज़ करो, है ना।
अपने ऑफिस पे हर कोई यूज़ कर सकता है, कोई रिपीट करने के लिए कोई बाउंडेशन नहीं, आपको फ्रीली दे दिया गया है। इसलिए दे दिया गया है ताकि आपका एक ऑफिस हो, मान लो अपना एक घर हो, छोटा ऑफिस हो, आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है ना, इंटरनेट आपने दे रखा है, लेकिन ये सब डाटा डायरेक्ट इंटरनेट में नहीं जाते हैं, ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं बस, और थोड़ा बहुत नेट जरूर चलाने के लिए यूज़ करते हैं। आपका ये ऑफिसर्स वगैरह ये सब जो आपके डाटा है यहाँ कंप्यूटर्स पे ये नहीं जाते, ठीक है। एक सिंपल सा ऑफिस का आपका सेटअप है, आपको इंटरनेट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपने छोटा मोटा कनेक्शन दे रखा है। तो इस तरह से कई सारे कंप्यूटर्स तो आपस में ये कम्युनिकेट कर पाएँ, उसके लिए आपको आईएसपी के पास जाना ना पड़े, इसलिए आपको प्राइवेट रेंज दे रखी है कि आप इस जो प्राइवेट रेंज है जो हमारा 10.0.0.0 से 8 है ना, 172.16.0.0/16 है ना, और 192.168.0.0 है ना, /24 है अस्सी पे मिनट थोड़ा सा ना। प्राइवेट आईपी का रेंज कितना दिया है, 255 तक दिया हुआ है, प्लस ये तो ठीक है, प्लस ओके हाँ, थोड़ा सा यहीं सब कुछ जाता है ना, यहीं पे मैं थोड़ा सा फंस गया था, कहाँ गया भाई। ये जो रेंज हमने बताई यहाँ पे आपको क्लास ए की रेंज से दी गई है, जो कभी कभी ना थोड़ा सा माइंड से कुछ चीज़ें ना थोड़ा सा नंबर इधर उधर चला जाता है, तो प्लीज़ फॉरगेट अबाउट इट। ये प्राइवेट रेंज आपको दे दी गई है, ठीक है। क्लास बी में भी कुछ प्राइवेट रेंज दे दी गई है, ये भी प्राइवेट रेंज है ना, और क्लास सी पे भी कुछ प्राइवेट रेंज आपको दे दी गई है। आप ये सब प्राइवेट रेंज फ्री हैं, आप आराम से ऑफिस के लिए अपना इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है आपको आईएसपी के पास जाने की, ठीक है। तो देखो जो हम बात कर रहे थे है ना, हम जो बात कर रहे थे, हम ये बात कर रहे थे कि पब्लिक आईपी एड्रेस, जैसे कोई ऑफिस है उसे पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए, तो चूंकि पहले ये सोचा नहीं गया था कि बहुत सारे यूज़र्स आएंगे, ठीक है, तो उन्हें क्या है, उन्हें रिक्वायरमेंट के हिसाब से आईपी एड्रेस दे दी जाती थी, यानी कंप्लीट रेंज दे दी जाती थी, क्योंकि हमारे पास कोई सबनेटिंग वगैरह कंसेप्ट था नहीं। जैसे कि एक आया, एक कंपनी ए है ना, इसे सपोज कर लो 16 आईपी एड्रेस की ज़रूरत थी, पब्लिक आईपी एड्रेस, तो ये आई जाएगा है ना आईएसपी के पास या रीजनल डिपार्टमेंट के पास, है ना, आरआईआर हमने पढ़ा। तो क्या था, क्योंकि 16 आईपी हम नहीं दे सकते, तो सबसे कम रेंज क्या है हमारे पास, क्लास सी का है, जिसमें सबसे कम होस्ट होते हैं, है ना। होस्ट कितने होते हैं उसमें हमने देखा था, 254 होते हैं होस्ट, ठीक है। और टोटल रेंज ऑफ आईपी एड्रेस कितनी होती है, 256 होती है, 254 होस्ट आप कनेक्ट कर सकते हैं। यानी इसे चाहिए था 16 आईपी एड्रेस, लेकिन हमारे पास जो रेंज है, ठीक है, जो सबसे कम क्लास वाली जो आईपी एड्रेस है, जैसे सपोज कर लो हमारे पास है 195.0.0.0, ये तो ये पूरा सीरीज हम उठा के इसे दे देते कि भैया ज़रूरत आपको 16 है, लेकिन आप पूरा ले लो, क्योंकि हमारे पास इससे कम मिनिमम 254 हॉर्स से कम, मतलब उस हॉर्स से कम हम नहीं दे सकते, ठीक है। हमारे पास जो मिनिमम है स्टॉक वो 254 हॉर्स वाला सबसे कम वाला है, सबसे मिनिमम पैकेज यही है। आपको चाहिए 16, आप 16 यूज़ कर लेना, बाकी रहने देना, बाद में कभी आपको काम आ जाएगा फ्यूचर। तो 16 मांगने आया, आपने से 254 वाले पकड़ा दिया ये रेंज, तो ये आईपी एड्रेस की सबसे बर्बादी है। इस तरह से काफ़ी आईपी एड्रेस जो है वो बर्बाद हुए स्टार्ट में, क्योंकि सोचा नहीं गया था
कितने सारे लोगों को इंटरनेट की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो इसी वजह से ये कंसेप्ट क्लासफुल सबसे पहले बनाया गया। लेकिन जब इंटरनेट की पॉपुलैरिटी बढ़ी, इंटरनेट की पॉपुलैरिटी जब 2000 में बहुत ज़्यादा ही पुस्टअप हो गया, बहुत ज़्यादा बुस्टअप हो गया, सबको रिक्वायरमेंट होने लगी। ठीक है, तो उस समय मुझे ये बात समझ आ गई थी कि हमारा जो आईपी एड्रेस है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, है ना, फिनिश हो जाएगा। अगर वो फिनिश हो गया तो भाई यूज़र को हम कैसे देंगे। तो द सेम टाइम उन्होंने आईपी वर्जन 4 से आईपी वर्जन 6 पे काम करना स्टार्ट कर दिया था। और साथ साथ जब तक ये ऑफिशियली लॉन्च ना हो जाए, इसकी सारी चीज़ एस्पेक्ट्स नहीं लिख लिए जाएँ, तब तक हमें ऐसा प्रोसेस बना देना पड़ेगा जिससे कि आईपी एड्रेस को बचाया जा सके। क्योंकि अभी भी हम क्या कर रहे हैं, पूरा पूरा सीरीज दे रहे हैं। अच्छा, आपको कितना चाहिए, सपोज कर लो कोई बंदा है, उसने कहा भैया मेरे को 8 आईपी दे दो, है ना। एक कंपनी है, छोटी सी कंपनी, मान लो सी नाम की कंपनी छोटी सी, उसने 8 पर पब्लिक आईपी की रिक्वेस्ट दे दी। ऑप्शन नहीं था, तो काम करो भैया 197.0.0.0/24 ले लो, क्योंकि इसे भी 8 की ज़रूरत थी। फिर आपने 54 होस्ट वाली पकड़ा दी उसे, बाकी आईपी एड्रेस तो बेकार की पड़ी। तो उन्हें ये पता चल गया था कि इस तरह से आईपी एड्रेस अगर हम बर्बाद करेंगे तो बहुत जल्दी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो हमें कुछ एक प्रोसेस लगाना चाहिए जिससे आईपी एड्रेस को बचाया जा सके, है ना। प्राइवेट आईपी देखो आप फ्री है, उससे आप इंटरनेट पे जा नहीं सकते हो। आप क्या करते हो नहीं करते हो आपका पर्सनल मैटर है, उस पर किसी को लेना देना नहीं। ठीक, 10 की रेंज दी गई थी, आपने कोई नेटवर्क बनाया ही नहीं ऑफिस में, सात को /8 पे डाल दिया। यानी सारे कंप्यूटर, है ना, मान लो आपके यहाँ 10,000 कंप्यूटर हैं, 10,000 कंप्यूटर, सब डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं। वो आपकी इच्छा है, लेकिन ऐसा किया नहीं जाता है। ठीक है, इससे नेटवर्क फेलियर होने का बहुत चांसेस होता है। इतना बड़ा नेटवर्क आपने डायरेक्ट कम्युनिकेशन पर डाल दिया, वो बाद में देखेंगे हम, आप वगैरह देखेंगे, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल वगैरह, है ना, तो बात समझ में आ जाएगी कि नेटवर्क में डिवाइड करना है। लेकिन अभी तो आप पब्लिक आईपी एड्रेस का मोटा मोटा चीज़ें समझें। तो इसे भी 8 ही आईपी एड्रेस चाहिए था, आपने 250 पकड़ा दिया, आईपी एड्रेस ख़त्म हो रही थी। तो इसके लिए उन्होंने निकाला कि एक काम करते हैं भाई, हम लोग एक कंसेप्ट निकालते हैं, क्लासलेस आईपी एड्रेस। क्लासलेस आईपी एड्रेस में क्या था, जैसे हमने पढ़ा था, एक ए टाइप था, एक बी टाइप था, एक सी टाइप था, और डी और ई टाइप था। डी टाइप मैंने आपको बताया कि मल्टीकास्ट था, है ना, और ई टाइप एक्सपेरिमेंटल था। तो इस दो को उन्होंने, इस दो पे ऑलरेडी सबनेट मास्क नहीं थे ना, /value सबनेट मास्क ऑलरेडी नहीं थे, कल हमने पढ़ा भी था। तो इसको तो इस क्लासलेस वाले कंसेप्ट से, सबनेटिंग वाले कंसेप्ट से उन्होंने हटा दिया इसको, है ना? हम जो करेंगे उसको सबनेटिंग कहते हैं, सबनेटिंग कंसेप्ट से हटा दिया, क्योंकि ये चीज़ ही अलग है, इसका उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। ये मल्टीकास्ट टाइप को मांगने नहीं आता है। ठीक, अगर कोई मांगने आता है तो बहुत कुछ अलग चीज़ों के लिए मांगने आता है, ये बात बहुत आगे की चीज़ है। तो इन्होंने क्लास डी क्लास ई को इन्होंने हटा दिया, क्लास ए क्लास बी क्लास सी ही हम दे रहे थे यूज़र्स को। ठीक है, जो स्टार्ट हुआ था 0.0.0 से लेकर, है ना, लास्ट आपकी कहाँ कंप्लीट हो रही थी, वो लास्ट रेंज था क्लास सी का, ये देखो 223 तक, है ना। तो क्लास जो रेंज था अपना 223 और 255, 255 और 255 पर ये ख़त्म हो रहा था। तो इन्होंने बोला जितना भी तिगड़म लगाना है भैया इसी पे लगाना है। ठीक है, तो उन्होंने बोला एक काम करो, ये क्लास भूल जाओ यार, ये क्लास ए क्लास बी, है ना, क्लास सी सब भूल जाओ, ये सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम सबनेटिंग करो, यानी सबनेट मास्क को चेंज करो, है ना, सबनेट मास्क को यू कैन चेंज। पहले चेंज नहीं कर सकते थे, फिक्स था,
क्लास ए रहेगा, पहले यही था ना, क्लास ए रहेगा तो /8 ही लगेगा, बी रहेगा तो 16 ही लगेगा, सी रहेगा 24 ही रहेगा। आप इसे चेंज नहीं कर सकते। तो बोले भूल जाओ भैया ये सब, अब आप सबनेट मास्क चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू। इससे क्या होगा, सपोज कर लो एक यूज़र आया, उसे मान लो 14 IP एड्रेस की ज़रूरत थी। IP एड्रेस कोई कंपनी थी कुछ छोटी मोटी, है ना, कंपनी का था, यूज़र आपको कंफ्यूज करेगा, है? एक कंपनी आई, उसे 14 IP एड्रेस की ज़रूरत थी। अब आप बोल रहे हो कि भाई मैं एक काम करता हूँ, सबनेटिंग कर लेता हूँ। 14 है तो मैं सपोज मेरे पास क्लास सी पे कुछ IP एड्रेस बचे हैं, ज़रूरी नहीं है मुझे क्लास सी देना, क्योंकि क्लास सी में सबसे कम रेंज होता है ना, 254 वाले होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि क्लास सी ही देना है। सपोज कर लो फॉर एग्जांपल क्लास सी की IP एड्रेस मेरे पास अभी फ़िलहाल खाली नहीं है ना, तो मेरे पास जो है अवेलेबल में क्लास ए वाली है। क्लास ए में आपको पता था होस्ट की नंबर कितनी होती है, 1 करोड़ समथिंग थे, है ना, हमने देखा भी था। तो क्या मैं ये उठा के दे दूँ, 14 की ज़रूरत है, 1 करोड़ समथिंग उठा के दे दूँ रेंज, नेटवर्क नहीं दूँगा। तो भैया मेरे पास कुछ भी क्लास ए रहे, मान लो मेरे पास एक IP एड्रेस की रेंज है, ये मेरे पास खाली है, तो अब मैं इसे ये /8 लगा के नहीं दूँगा, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दिस मैं उसे क्या लगा के दूँगा, मैं उसे लगा के दे दूँगा 28 डे लगा कर दूँगा। इससे क्या होगा, मेरा IP एड्रेस बच जाएगा बहुत सारा। ये अभी हम लोग प्रॉब्लम करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा ये 28 कैसे लगा दिया आपने, इसका मतलब क्या निकला, ठीक है। मोटा मोटा समझ में आया, है ना, ओवरऑल एक आइडिया होगा आपको कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। कि अब जो ये फिक्स सबनेट है ये नहीं रहे, अब उसके जगह किसी भी क्लास का IP एड्रेस, अब क्लास ही हटा दिया ना, क्लास बोला कोई क्लास भूल जाओ भैया, कुछ भी रेंज ऑफ IP एड्रेस, बस यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। सबनेट मास्क जो इच्छा लगा के दे सकते हो, इसी को बोलते हैं वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, सबनेट मास्क VLSM, ओके। तो अब हम प्रॉब्लम पर सॉल्व करते हैं और इस चीज़ को समझते हैं कि कैसे सबनेटिंग करनी है, ओके। तो एक एग्जांपल लेते हैं, देखो सपोज कर लो एक कंपनी आई, एक कंपनी आई है, उसे 14 IP एड्रेस चाहिए, ठीक है। और हमारे पास जो IP एड्रेस की रेंजेस है, ठीक है, 193.0.0 से 198.0.0.0 है, इतनी IP एड्रेस हमारे पास अवेलेबल है फिलहाल। उसे चाहिए कितना, 14 IP एड्रेस, हमारे पास ये रेंज अवेलेबल है। अगर हम क्लास फुल पे उसको IP एड्रेस देते, हमने क्लास लेस पर कंसेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया है, क्लास फुल तो आता, तो हम क्या करते हैं, हम उसे क्या देते, ठीक है, /24, जो क्लास सी ही हमारे पास है, एक ऐसा क्लास जिसमें मैक्सिमम 254 हो सकते हैं होस्ट, करेक्ट। अगर हम क्लास ए की तरफ मूव करेंगे तो उसके होस्ट की नंबर बहुत ज़्यादा होती है ना, होस्ट नंबर बहुत ज़्यादा होती है, हमने देखा भी है
है ना। क्लास बी नहीं दे सकते, क्लास ए में तो और ज़्यादा होस्ट होते हैं, है ना। क्लास ए पे और ज़्यादा होस्ट होते हैं। सबसे कम क्या है, हमें क्लास सी सेलेक्ट करना पड़ता, और ये सारी आईपी एड्रेस के रेंजेस हमारे पास अवेलेबल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम /24 उसे लगा के दे देते हैं। /24 लगाने का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं इसे बाइनरी पे लिखूँ, एक काम करता हूँ मैं बाइनरी पे लिखूँ, ठीक है। तो मैं ये आईपी एड्रेस को ना ये बाइनरी पे लिख रहा हूँ। तो ये देखो 3 4 5 6 7 8, ये 193 है। अब ये कैसे है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, सॉरी, है ना। 4 है, ये 8 है, 16 है, 32 है, 64 है, 128 है। 128 + 64 कितने हो जाते हैं, 192 हो जाता है ना। ये दो मिलके और 1 मिलके 193 हो जाता है, ठीक है। डॉट 0 है तो 8 0 हो जाएगा, 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उसे हम क्या करते हैं, ये आईपी एड्रेस देते हैं, ठीक है। /24 सबनेट मास्क, ये आईपी लिखा है ना। जब सबनेट मास्क 24 है तो उसे कैसे लिखेंगे, स्टार्टिंग के 24 बिट 1 होंगे, 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और बाकी सारे 0, 3 4 5 6 7 8। ये सबनेट मास्क है ना, ठीक। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा पढ़ा था जहाँ तक 1 होगा उसके बाद 0 होगा, तो ये जो 1 हो गया यहाँ तक की रेंज से आईपी एड्रेस की कंपैरिजन होगी, और ये सारी बन जाएगी आपकी नेटवर्क बिट, है ना। इसे चेंज नहीं कर सकता है, इसे अगर चेंज करेगा कोई तो यानी वो दूसरे नेटवर्क पे कंसिडर किया जाएगा, और ये सारी हो गई आपकी होस्ट बिट। इसे चेंज किया जा सकता है, इसे चेंज करेगा तो कोई बात नहीं है, वो सेम नेटवर्क पे रहे। अब आपने दे दिया ये, है ना, 193.0.0.0/24। अब ये जो आईपी एड्रेस है इसकी हमें रेंज निकालनी है, इसका रेंज कहाँ तक होगा। तो हम पहले जो 3 ऑक्टेट है हमारे, ना, ये फर्स्ट ऑक्टेट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है। इसे तो हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये देखो हमने मार्क कर दिया, नेटवर्क बिट बन गया ना, ये इससे कंपेयर करके हम जो भी चेंज करेंगे होस्ट पे करेंगे। तो मैं अब सिंप्लिसिटी के लिए यहीं से उठा के देखता हूँ, ये एज इट इज़ ही रहेगा जैसा था। तो इससे ये तो मिनिमम है ना, हमारा थर्ड फोर्थ जो ऑक्टेट है ये मिनिमम है। अब इसे मैक्सिमम या क्या कर सकते हैं, ऑटो बिट को 1 कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कर दिया हमने। तो इसका डेसिमल वैल्यू क्या होगा, हमने बार बार देखा है, इसका डेसिमल वैल्यू 255 होगा। तो यानी इसकी रेंज क्या निकल जाएगी, अगर लिखूँ स्टार्टिंग क्या हो गई, 0.0.0 हो गई ना स्टार्टिंग, ये वाली, ये तो वही लिखा हुआ है ना, ये सब तो क्लियर हो रहा है ना आपको। 0 स्टार्टिंग रेंज, और लास्ट रेंज क्या हो गई, 193.0.0.255। अगर आप इस ये देते हो नेटवर्क उसे /24 लिखते, तो वो क्या करेगा, वो ऐसा करेगा कि पहला बिट तो वो दे नहीं सकता है, असाइन नहीं कर सकता होस्ट पे, है ना। तो ये हो गया उसके नेटवर्क आईडी, हमने पढ़ा था। ये वाली बिट भी वो, ये भी आईपी एड्रेस असाइन नहीं कर सकता है, ये 91.93.0.255 ये हो गई उसकी ब्रॉडकास्ट वो आईडी। अब वो क्या करेगा, इसके बाद वाली सारी दे सकता है,
तो वो पहले होस्ट को देगा 0.0.0.1, ठीक है। उसके बाद देगा, यहाँ से देता चला जाएगा और यहाँ आके 0.14 उसका ख़त्म हो जाएगा, हो गया ख़त्म। 193 है ये, जिसने सारे 14 होस्ट को ये इस रेंज से इस रेंज की आईपी एड्रेस दे दी, ठीक है। लेकिन फिर बाकी जो आईपी एड्रेस बचा ना इसके पास, यहाँ से लेकर कितना बचा, 14 से लेकर 193.0.0.254, 255 तो ब्रॉडकास्ट आईपी हो गई। तो इतनी सारी जो आईपी हुई है ना, मतलब 193.0.0.15 से लेकर 254 तक ये सारी आईपी उसके पास पड़ी रही बेकार में, है ना। ये बेकार में पड़ा रहा तो नेक्स्ट कंपनी आई तो उससे फिर मुझे कुछ अलग रेंज देना पड़ेगा, तो ये आईपी एड्रेस की बर्बादी होगी अगर क्लासफुल में दिया जाए। तो क्लासलेस हम कैसे देंगे, तो ये कंसेप्ट बनाइए क्लासलेस का। और सेम कंपनी आई है, हम सेम एग्जाम्पल लेते हैं, उसे कितना चाहिए, 14 आईपी एड्रेस चाहिए। सेम हमारे पास अवेलेबल है 193.0.0.0 से कंप्लीट लेके 199.0.0.0, ये पूरा हमारे पास रेंज अवेलेबल है। अब हम क्लासफुल आईपी एड्रेस नहीं दे रहे, क्लासलेस दे रहे, तो हम बोलेंगे रुको यार, मैं तुम्हें ना ये 0.0 लगा कर 24 नहीं दूंगा, ठीक है। 24 पे टोटल कितने होस्ट हो जाते हैं, तो 54 होस्ट हो जाते हैं, तो बाकी तो बर्बाद हो जाए, फिर 14 चाहिए। तो रुको मैं आपको कैसे देता हूँ, मैं करूँगा सबनेटिंग। अब सबनेटिंग कैसे करेंगे, मैं वापस इसे बाइनरी पे लिखता हूँ, ठीक है। 193 को तो हमने लिखा था 11004571 और बाकी सारे 0, 3 4 5 6 7 8 ना, 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो हम एक यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला है, हमने ये फॉर्मूला देखा था होस्ट कैलकुलेट करने के लिए पर नेटवर्क पे। क्या फॉर्मूला था, टू द पावर ऑफ n था, यहाँ पर n रिप्रेजेंट फॉर होस्ट बिट, ठीक है। तो हम यहीं से फॉर्मूला निकाले कि इसे चाहिए कितना, 14 आईपी एड्रेस। तो टू द पावर n जो होस्ट आईपी आएंगे, होस्ट आईपी नंबर ऑफ होस्ट आईपी, या होस्ट कर लो, ठीक है। कितने सारे होस्ट आईपी आएंगे या कितने सारे होस्ट इस पर कनेक्ट हो सकते हैं, होस्ट आईपी का फॉर्मूला ये था। तो कितने चाहिए, 14 चाहिए। तो इसका मतलब हमारा जो ये जो वैल्यू आए टू द पावर ऑफ n वो ग्रेटर देन इक्वल टू 14 है, ठीक है। या 14 के बराबर आ जाए या 14 से ज़्यादा आ जाए, ये कंडीशन होनी चाहिए, ये कंडीशन, ठीक है। से 14 आईपी एड्रेस चाहिए और हमें पता है कि नंबर ऑफ होस्ट आईपी निकालने का ही तरीका है, नंबर ऑफ होस्ट कैन बी कनेक्टेड, यही पढ़ा था ना, होस्ट कैन बी कनेक्टेड। कैन बी कनेक्टेड का मतलब क्या, कि नंबर ऑफ होस्ट आईपी, राइट। है ना, यही पढ़ा था हमने। तो अब इस पे कंडीशन सेटिस्फाइड करते हैं और सबनेटिंग करके हम देखते हैं। इसमें ये दिक्कत होती है, हल्का हल्का डिलीट होता है। चलो, तो टू द पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 14, तो कितना होगा ये, मान लो टू द पावर ऑफ 1 करेंगे, है ना, n का वैल्यू 1 करते हैं, टू द पावर ऑफ 1 करते हैं, तो ये कितना है 2, ये तो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, 2 14 से छोटा है ना, 2 14 से बड़ा तो नहीं है,
उसके बाद क्या होगा, एन बिट बढ़ाएंगे, होस्ट बिट बढ़ाएंगे, है ना। हमने ये स्पीड को मान लो 1 किया, ठीक है, सिर्फ 1 करके देते हैं तो कितने होस्ट आ जाएंगे, 2। 2 होंगे तो मतलब 2 में तो एक नेटवर्क आईडी हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट आईडी हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, राइट। तो फिर हम सेकंड बिट को करते हैं, तो यानी 2 बिट ले लिया हमने फर्स्ट बिट, है ना। टू द पावर एन 2 4, ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। फिर टू द पावर ऑफ 3 करेंगे 8, ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। फिर टू द पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, राइट। तो 16 14 से बड़ा है, टू द पावर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 14, उसकी वैल्यू हो जा रही है 16 इज ग्रेटर देन 14, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जा रहे हैं, है ना। तो हम एन बिट कितना रखेंगे 4, है ना। तो नेटवर्क तो हमें होस्ट बिट कितनी रखेंगे है 4, लेकिन हमारी यहाँ पे क्या है /24 कर रहे थे तो हमारी होस्ट बिट कितनी थी यहाँ, पूरा था 4th ऑक्टेट था, एक ऑक्टेट 8 बिट का ही होता है। तो इंस्टेड ऑफ 8 बिट होस्ट रखने के हम 4 बिट को होस्ट रखेंगे, तो हम कैसे करें, ठीक है। अब मैं फिर से वापस से बाइनरी नंबर लिख देता हूँ 5 6 7 8, है ना। इसे मैं 0 ही लिख दे रहा हूँ शॉर्टकट में, क्योंकि यहाँ कुछ काम नहीं हो रहा है, और इसे मैं 8 लिख देता हूँ 3 4 5 6 7 8, 8 बिट था। तो हम क्या करेंगे, हमें 4 बिट को सिर्फ होस्ट बिट करना है, बाकी सबको नेटवर्क बिट करना है। तो हम क्या लिख रहे थे, सबनेट मास्क 5 6 7 8, यहाँ 1 लिख देता हूँ, मतलब सारा ही है ना, सारा ही 1 है, मतलब यहाँ पे 8 बिट है और 8 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, सिंपल बता दे रहा हूँ। और फिर यहाँ पे मैं इसे भी 1 कर दूँगा सबनेट मास्क में, और यहाँ से 1, है ना। ये अपना सबनेट मास्क है। पहले कहाँ तक था, पहले यहीं तक था। अब मैंने 4 और बिट बढ़ा दी, क्योंकि मुझे होस्ट बिट कितनी लेनी है, 4 ही लेनी है। तो बाकी जो होस्ट बिट थी, जो बची 4, उसे भी मैंने सबनेट मास्क से लिख दिया। अब क्या हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गए, नेटवर्क बिट हो गए। मैंने बताया था ना, सबनेट मास्क में जो लास्ट 1 होगा उसके बाद 0 स्टार्ट होगा, इसी से कंसेप्ट पता चल जाता है कि नेटवर्क बिट कहाँ तक है, क्लियर। तो अब देखो, अब हमारा स्लैश वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, है ना। 8 1 से यहाँ पे कितने हैं 8 1 से, यहाँ पे कितने हैं 8 1 से, यहाँ पे कितने हैं 1 से 4 1 से। तो सबनेट मास्क क्या हो जाएगा 8 + 8 + 8 24 + 4 28/28, यानी हम जो दे रहे थे पहले IP एड्रेस 24 दे रहे थे, उसकी जगह में मैं अब उसको क्या दूंगा 0.0.0/28, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ होस्ट कितने कनेक्ट हो जाएंगे, टू द पावर ऑफ n -2, क्योंकि 2 माइनस हो जाएगा, है ना। नंबर ऑफ IPs तो टू द पावर ऑफ n हो जाएगी, लेकिन नंबर ऑफ होस्ट कितने हो जाएंगे, जो वैलिड होस्ट मैं बताया भी था, वैलिड होस्ट -2, क्योंकि एक ब्रॉडकास्ट आईडी और एक नेटवर्क आईडी IP माइनस हो जाएंगे। तो हमारा नेटवर्क बिट कितना है यहाँ हमने देख लिया था, सॉरी, तो आपका होस्ट बिट कितना है 4 है, -2 यानी 16 -2 यानी 14 होस्ट कनेक्ट हो जाएंगे, जो उसकी रिक्वायरमेंट थी 14 ही थी ना। अब ये 28 है, ठीक है, ये सबनेट मास्क है, तो इसे डेसिमल में लिखना है। डेसिमल में क्या लिखेंगे 6 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8, है ना। कितने हो गए 8 8 8, कितने हो गए 24,
28 लिखना है, यानी 4 एक और लिखना है 3, बाकी 4 0। ठीक है, इसका डेसिमल वैल्यू कितने होता है 255। इसका डेसिमल वैल्यू कितना होगा 255। इसका डेसिमल वैल्यू कितना होगा 255। इसका कितना होगा, पहले का नंबर 128, उसके बाद 64, फिर 32, फिर 16। ऐड करो 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 60। बाकी तो सारे 8 हैं, ये सब सारे 0। इसे तो 8 इंटू 0 क्या आ जाएगा 0, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, मैं बस नहीं लिख लेता हूँ। तो 128 प्लस 64 कितने हो जाते हैं 192, है ना। 192 प्लस 32 कितना हो जाता है, कितना हो जाता है 224 होता है, या तो ये तो मैथ है। 224 प्लस 16 कितना हो जाता है 240 हो जाता है। ठीक है, यानी मैं अब सबनेट मास्क लिखूँगा 255.255.255.240, और IP एड्रेस क्या लिखूँगा, उसको जो दूंगा मैं 193.0.0.0, ये मैं उसको लिख के दूँगा कि भाई साहब सबनेट मास्क ये दे लो, क्योंकि आपको 14 ही IP की ज़रूरत थी, है ना, वैलिड होस्ट के लिए। और ये दे दो आपका IP एड्रेस। तो बाकी सारे IP एड्रेस क्या होंगे, बच गए ना हमारे पास। बाकी नेक्स्ट IP एड्रेस क्या होगा, चलो इंक्रीमेंट वैल्यू में देखते हैं। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। आपने क्या दिया है 0.0.0/28 दिया। ठीक है, हमने वैलिड होस्ट निकाल लिया टू द पावर ऑफ n-2, है ना। नेटवर्क बिट यहाँ पर सबनेट बिट पता है आपको, सॉरी आपका होस्ट बिट पता ही था, टू द पावर ऑफ 4 था -2 था, ये हमने निकाल लिया ऑलरेडी 14। ठीक है, इसकी स्टार्ट रेंज क्या होगी, ये जो नेटवर्क आपने उसे दिया, ये तो मतलब नेटवर्क दिया है, इस नेटवर्क का मुझे स्टार्ट रेंज निकालना है ना, और एंड रेंज निकालना है, और क्या निकालना है कि नेक्स्ट नेटवर्क कौन सा होगा, नेक्स्ट नेटवर्क कौन सा होगा, ये निकालना है। तो हम स्टार्ट रेंज क्या है, जो है सो वही है। ठीक है, एंड रेंज क्या है, एंड रेंज देखो निकालने का तरीका क्या होता है, सुनो, ये आगे चल के काम आएगा। ये लिखते हैं हम नेटवर्क बिट, और ये लिखते हैं होस्ट बिट, सीधा सीधा। ठीक, तो हम पहले वाले स्लाइड पे चलते हैं। हमने यहाँ लिखा नेटवर्क बिट, ये हमने नेटवर्क बिट लिखा ना यहाँ से कंप्लीट। नेटवर्क बिट कितने हैं अब हमारे पास 28 है, होस्ट बिट कितने हैं 4। तो सिंपल यहाँ पे रखें नेटवर्क बिट लिख दो 28, होस्ट बिट लिख दो 4। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये जो 1 है सबनेट मास्क वाला 1, उसके बाद जस्ट 0 स्टार्ट हो रहा है, तो ये किस ऑक्टेट पे स्टार्ट हो रहा है, इसका ये फर्स्ट ऑक्टेट है ना, ये सेकंड है, थर्ड है, और ये फोर्थ है, बराबर। किस ऑक्टेट पे स्टार्ट हो रहा है, फोर्थ ऑक्टेट पे स्टार्ट हो रहा है। तो आप लिख लो यहाँ पे सिंपल सी बात, फोर्थ ऑक्टेट, तो सिंपल लिखो है ना, बराबर। अब देखो यहाँ क्या लिखना है, इसके लिए मैं एक बार साफ सुथरा आपको यहाँ लिख, ठीक है, मैं इसका एक IP एड्रेस लिख देता हूँ 0.0.028 आपने दिया है। मैं बाइनरी नंबर लिख देता हूँ, थोड़ा सा बार बार चल रहा है हमारा, 4 5 6 7 8 है ना, 0.0 सॉरी 0 गड़बड़ है ना, ठीक, 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8,
3 6 7 8 3 4 5 6 7 8 IP एड्रेस दिखा मैंने, है ना। सबनेट मास्क 28 है तो 28 1 लिखना है हमें। 2 3 6 7 8 है ना। 1 2 3 4 6 7 8 है ना। 1 2 3 4 6 7 8 1 2 3 4 5 6 अरे पूरी तक कितना पूरा पूरा 28 ही लिखना है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर लिखना है कि फोर्थ ऑक्टेट तो हमने लिख लिया कि फोर्थ ऑक्टेट के बाद फिर जीरो स्टार्ट हो रहा है, तो ये 1 है, उसके बाद वाला जस्ट जीरो देखना है। पास्ट वाला जो जीरो है उसकी वैल्यू आपकी डेसिमल में क्या है, तो डेसिमल में लिखिए 2 द पावर 0 है, 2 द पावर 1 है, 2 है, ये 2 द पावर 4 3 बराबर। 2 द पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, ये 2 ये 4 होता है, ये 2 होता है, ये 1 होता है। तो जस्ट 1 के बाद पहला जो जीरो आएगा उसका न्यूमेरिक वैल्यू देखना है, बाकी सबको नहीं देखना है। तो इसका न्यूमेरिक वैल्यू कितना है, ये 8 है क्या, 0 1 2 2 दी पावर 3 है, दो 0 हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 2 दी पावर 3 हो गया। एक मिनट, वेट अ मिनट, 2 दी पावर 4 आना चाहिए, 2 दी पावर 3 कैसे आ रहा है, 4 4 8 मैं 3 से लिखता हूँ। 2 दी पावर 0 है, 2 दी पावर 1 है, 2 दी पावर 2 है, एंड 2 दी पावर 3 है, 2 दी पावर 4 है। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक, 1 2 4 8 and 16। ठीक है, तो आपको क्या देखना है यहाँ पे, आपको देखना है ये जो लास्ट 1 है उसके बाद जो जीरो स्टार्टर जैसे मैं बता रहा था, तो ये जीरो की वैल्यू नहीं, आपको इस 1 की वैल्यू देखनी है, लास्ट 1 की वैल्यू। लास्ट 1 की वैल्यू क्या है, 16 है ना। लास्ट 1 की वैल्यू क्या है, 16। तो आपको यहाँ लिख देना है इंक्रीमेंट इक्वल टू 16। ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, हमारा जो है इंक्रीमेंट जो 16 है वो कहाँ करना है, फोर्थ ऑक्टेट पे करना है। अगर आपने इंक्रीमेंट 16 फोर्थ ऑक्टेट पे कर दिया इस रेंज पे और /28 पे अगर आप चल रहे हो तो वो आपका नेक्स्ट नेटवर्क हो जाएगा, यही कहना है। ओके, तो यानी हमने ये लिख दिया, ये स्टार्ट है पहला। ठीक है, नेक्स्ट जो नेटवर्क होगा 193.0.0 कहाँ करना है, फोर्थ ऑक्टेट पे 16 का इंक्रीमेंट करना है। फोर्थ ऑक्टेट 0 + 16 16 3/28 ये हो गया एक नेटवर्क। नेक्स्ट नेटवर्क हो गया /28 ये हो गया सेकेंड नेटवर्क। फिर 16 + 16 इंक्रीमेंट 16 है 32 ये हो गया आपका थर्ड नेटवर्क। इस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती जाएगी अगर आपने सबनेटिंग कर दी। यानी पहले हमारा जो कंसेप्ट था 0.0.0/24 ये सारा एक नेटवर्क था। अब इसी नेटवर्क के अंदर इसी एक नेटवर्क को फर्दर हमने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, नेटवर्क के अंदर नेटवर्क बना दिया। ठीक, यानी एक बड़ा सा पिज़्ज़ा था, ठीक है, हमने पिज़्ज़ा के टुकड़े किए जाते हैं, इस तरह से टुकड़े होते हैं, तो हमने पिज़्ज़ा को टुकड़ों में डिवाइड कर दिया।
ठीक। तो इस तरह से ये चीज़ें आगे बढ़ती जाएगी। फिर से 16 इंक्रीमेंट होगा, 48 होगा, प्लस 28 होगा। तो इस तरह से चीज़ें आगे चल जाएगी, फोर्थ नेटवर्क में जाएंगे। इस तरह से आगे चलते चलते आपका 24 आप यहाँ इसके लास्ट वैल्यू तक पहुँच जाएंगे। यानी अगर लास्ट वैल्यू निकाला जाए तो 16 ऐड करते करते चलना है, तो लास्ट कितना हो जाएगा आपका? लास्ट आई थिंक सो 240 में आएगा। लास्ट नेटवर्क आपका आएगा 0.0 240 में आएगा, /28 आएगा, यही आएगा। 16 24 से 24 0 16 डिवाइड होता है कि 16 1 जा 16 8 0 16 5 80। ठीक, तो ये लास्ट 240 तक जाएगा। अगर मैं आपको ये कहूँ यहीं पर एक्सटेंशन में, ठीक है, जो ये बताने से पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। यानी हमने जो नेटवर्क बनाया, हमारा स्टार्ट आईपी एड्रेस जो हमने उसे देगा, हम देंगे कंपनी को, वो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर अगर आप देखो, ये पहला आईपी एड्रेस है। उसके बाद जब ये आईपी 16 आईपी एड्रेस आ रहा है तो दूसरा नेटवर्क में हो जाता है। ठीक है, तो यानी इस नेटवर्क का लास्ट आईपी एड्रेस क्या होगा? नहीं बना 193.0.01628 है ना। ये पहला नेटवर्क हुआ, दूसरा नेटवर्क हो गया 0.0.1628। ठीक है, ये एक नेटवर्क है, दूसरा नेटवर्क है। ठीक है, आप देख रहे हो 16 जब हो जा रहा है वैल्यू फोर्थ ऑक्टेट पे, तो भी दूसरा नेटवर्क आ जा रहा है, सेकंड नेटवर्क है, ये फर्स्ट नेटवर्क। तो इस नेटवर्क का लास्ट रेंज ऑफ आईपी क्या होगा? ये पहला हो गया, दूसरा क्या होगा? ठीक उसका पहला नंबर 50। अगर इसे काउंट किया जाए तो ये कितना आईपी एड्रेस है? 16 है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, आप जो काउंट करोगे तो ये 16 में आएगा। 16 आईपी एड्रेस है, जिसमें से 2 असाइन नहीं कर सकते हैं, तो 14 फर्स्ट के चले। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे नेटवर्क के स्टार्ट रेंज और एंड रेंज निकाली जाती है। बराबर है। अब यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था चीज, हाँ, मैं आपको जो बता रहा था कि आपने यहाँ एक्चुअली किया क्या है, बताऊँ यहाँ आपने एक्चुअली क्या कर दिया, क्योंकि सामने वाले की रिक्वायरमेंट सिर्फ 14 आईपी की थी, तो आपने आईपी एड्रेस बचाने के लिए इंस्टेड ऑफ 0.0.024 देने की जगह में आपने उसे आईपी एड्रेस दे दिया 193.0.0.0/28। इससे कई सारे आईपी एड्रेस बच गए, और आपको दूसरा कोई आएगा तो उसे भी आप कुछ रेंज की आईपी एड्रेस दे सकते हो। जैसे कि आप ये नेटवर्क दे सकते हो, अगर उसको भी 16 चाहिए होगा तो उसे ये दे देना, है ना। उसके बाद अगर कोई और आएगा तो उसे ये नेटवर्क दे देना, उसके बाद अगर कोई और आएगा तो उसे ये नेटवर्क दे देना। कई सारी कंपनी सेटिस्फाइड हो गए। ठीक है, तो एक बड़ा सा टुकड़ा था, है ना, एक बड़ा सा पिज़्ज़ा था, मतलब सपोज कभी एक पिज़्ज़ा था, आपने क्या किया, आपने इसे टुकड़ों में बांट दिया। सॉरी, ऐसे भी नहीं दिखेगा यार, सीधा सीधा होगा। ठीक, तो आपने कितने टुकड़ों में बांटा? इसका मतलब कि आप कितना नेटवर्क अब यहाँ बना सकते हो। ये तो एक ही नेटवर्क था, वन नेटवर्क था पूरा, यानी 0.0.0 से 193.0.0.0 255 तक एक ही नेटवर्क। लेकिन आपने क्या किया, आपने डिफरेंट उसी एक बड़ा नेटवर्क को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। अब मैं कहूँ, अगर आपने /28 किया है तो मुझे ये बता दो भाई, आपने तो नंबर ऑफ होस्ट तो पर नेटवर्क बता दिया मुझे, है ना, नंबर ऑफ होस्ट 14 बता दिया, फिर 14
होस्ट कनेक्ट हो सकते हैं और 16 IP एड्रेस होते हैं, ठीक है। तो अब मुझे ये बात बता दो कि भाई आपने कितने टुकड़ों में तोड़ा है, यानी कितने नेटवर्क में डिवाइड किया है, ये मेरा क्वेश्चन है। किसी को आइडिया है, कोई थोड़ा बहुत बता सकता है? मैं यहाँ पे एग्जैक्ट फार्मूला वाली बात नहीं कर रहा हूँ, फार्मूला तो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। इनको ये बता सकते हैं? चलो मैंने यहाँ बताया भी था, अगर आप ध्यान देते हैं तो आपको समझ में आएगा। देख मैं बता, देखो 193.0.0.0/24 स्टार्ट IP कितनी थी? स्टार्ट IP थी आपकी 0.0.0.0, है ना। एंड IP थी आपकी 193.0.0.255। ये कितने IP एड्रेस है? 0 से 255 काउंट करो तो ये 256 IP एड्रेस है, IP एड्रेस है ना। जो हम ये फॉर्मूला से करते भी हैं, टू द पावर ऑफ n से 8 निकालते हैं नंबर ऑफ IP एड्रेस या नंबर, है ना, नंबर ऑफ IP एड्रेस अवेलेबल, टू द पावर 8 256 होता है। अब आप क्या कर रहे हो कि हर एक सिंगल नेटवर्क पे आप 16 IP एड्रेस दे रहे हो। सिंपल मैथ है ना। हर एक नेटवर्क पे 16 IP एड्रेस दे रहे हो। अब मैं अगर उल्टा लिखूं कि आप 16 IP एड्रेस एक नेटवर्क पे देते हो, आपके पास टोटल IP एड्रेस कितनी है? 256 है, तो एक पे कितना देते हो? एक IP एड्रेस। ये मैथ है ना, सिंपल पढ़ा होगा ये मैथ, 1/16 हो जाता है। आपके पास IP एड्रेस 256 है, 256 IP एड्रेस, तो 256 डिवाइडेड बाई 16, ये कितना होता है? 15 होता है। यानी आपने 15 टुकड़ों में बांट दिया, 15 नेटवर्क में आपने बांट दिया है। सिंपल सा था कहानी। लेकिन अब देखो इसका ना एक फॉर्मूला है, इस तरह से चीज़ें तो आप निकालने नहीं बैठोगे ना ऑनलाइन से, क्योंकि यहाँ हम जो कुछ 16 वगैरह IP एड्रेस एक मिनिमम नंबर की बात कर रहे हैं। आपने देखा ना क्लास ए वगैरह में ये यार कहाँ कहाँ चल जाता है, क्लास ए वगैरह में समथिंग 1 करोड़ समथिंग हमने देख रखे ना, 1 करोड़, ठीक है। अब इतना बड़ा कोई नंबर आ जाए तो आप डिवाइड करने बैठ जाओगे कि एक में इतना तो उसमें इतना, तो सिंपल यहाँ कंसेप्ट बना दिया गया है। एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मैंने ये बताया गया था, टू द पावर ऑफ एस, टू द पावर एस इक्वल टू नंबर ऑफ नेटवर्क, मैंने बताया गया था। अब आपको उसका प्रॉब्लम समझ में आ रहा होगा, सही नंबर ऑफ नेटवर्क एस यहाँ पे स्टैंड करता है, मैंने आपको वहाँ बताया भी था, नंबर ऑफ नेटवर्क बिट, ना फॉर्मूला बताया था ना, माइनस करके इससे। तो यहाँ पे देखो ये जो चीज़ है, ये मैंने वहाँ पे सिंप्लिसिटी करने को समझाने के लिए बताया था। एक्चुअली ये एस बताता क्या है? एस एक्चुअली बताता है सबनेटिंग बिट्स, क्योंकि वहाँ पे सबनेटिंग नहीं बताई थी, इसलिए वहाँ फॉर्मूला चीज़ें बता देता सिंपल आपको। लेकिन देखो यहाँ पे एस जो होता है ना, एस इक्वल टू होता है सबनेटिंग बिट्स। अब ये सबनेटिंग बिट्स क्या है? जैसे हमने यहाँ पे बनाया, अब मैं आपको यहाँ पे किच हो गया है, मैं आपको थोड़ा सा अलग से बताता हूँ। सेम IP एड्रेस लिख रहे हैं, /24 था आपके पास, है ना। IP एड्रेस लिख देते हैं 11345678, है ना, में से 000456782345678, 1234567 आपने कितना कर दिया था? /28 किया था, 123456781, 123456781, 1234567 ये पहले था आपका 24, है ना, यहाँ तक था ना 24, ये तो होगा ही होगा। अब आपने सबनेटिंग बिट्स कितना किया?
पहले 24 था आपके पास, अब आपने बढ़ाया कितना, 28, यानी 28 माइनस 24, यानी 4 बिट आपने बढ़ाया, तो 1 2 3 4, ये 4 बिट आपने बढ़ाया। तो एस इक्वल टू यहाँ पे जो होता है सबनेटिंग बिट होता है, बिट होता है। सिंपल सी कहानी, पहले 24 था, आपने 28 कर दिया, ठीक है। तो कितना सबनेटिंग बिट बढ़ाया, 24 8 माइनस 4 माइनस 24, यही आपने नेटवर्क बिट बढ़ाया। ये समझ में आ रही बात? देखो पहले नेटवर्क बिट कितनी थी, 24 थी ना 24। अब आपने क्या किया, 28 कर दिया नेटवर्क बिट, किया ना, क्यों किया पता चला ना, क्यों किया था, देखा था ना। तो आपने नेटवर्क बिट 28 कर दिया, तो यानी आपने कितना बिट एडिशनल बढ़ा दिया, 4 बढ़ा दिया, उसी को सबनेटिंग बिट बोल रहा हूँ। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ, 4 बराबर। अब मैंने आपको बताया नंबर ऑफ नेटवर्क इक्वल टू होता है टू द पावर ऑफ एस, ठीक है। बाइनरी की टू द पावर 4 कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। ये 16 नेटवर्क आपके होंगे, क्लियर है। क्लियर है, 16 नेटवर्क होंगे, यानी आप जब फॉर्मूला बनाओगे तब आप लिखोगे नेटवर्क सबनेट बिट द फर्स्ट बिट, ठीक है। इस तरह से आप लिखोगे, पहले नेटवर्क बिट लिख लेना, फिर सबनेटिंग के बाद कितना बिट कर रहे हो, फिर फर्स्ट बिट कर रहे हो। फॉर्मूला मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया, टू द पावर ऑफ एन होता है नंबर ऑफ आई पीस के लिए एक नेटवर्क पे, टू द पावर ऑफ एन माइनस 2 होता है नंबर ऑफ वैलिड आईपी या फिर वैलिड होस्ट कर लो, ये होस्ट कर, ठीक है। और क्या बताया हमने, टू द पावर ऑफ एस होता है नंबर ऑफ नेटवर्क के लिए, सबनेटिंग करने के बाद कितने नेटवर्क बनेंगे उस नेटवर्क पे। और एक क्या बताया आपको, टू द पावर ऑफ एन, इसको डायरेक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू कह रहा था मैंने, डायरेक्टली यहाँ ये कह रहा था मैंने, है ना, जितना भी आईपी का रिक्वायरमेंट है ना, वैलिड आईपी। तो इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो, इसे कर लो आप, ठीक है, इसे कर लो आप, वैलिड आईपी जब पूछ रहा है तो इसे आप फाइनली -2 कर लो, ताकि दो जो आईपी जो माइनस होंगे, ठीक है, नेटवर्क आईडी आईपी और ब्रॉडकास्ट आईपी वो इधर निकल जाएंगे। तो वैलिड आईपी ही पूछ रहा है, कभी भी कोई 14 आईपी आपसे मांगने आए, है ना, कभी भी कोई 14 आईपी अगर आपसे मांगने आए तो ऑब्वियसली बात है 14 डिवाइस होगी उसके पास, उसी के लिए मांगे, वो नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट आईपी को नहीं कंसिडर करते हैं। वो 14 आईपी मांग रहा हूँ, मतलब 14 डिवाइस के लिए आईपी मांग रहा है, आपको नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी अलग से उसको कैलकुलेट करके देनी पड़ेगी, इसलिए बेटर है कि आप इसे इस फॉर्मूला से ही निकालें। बात क्लियर है। चलो अब मैं आपको कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। मैं सेम नेटवर्क ले रहा हूँ, 193.0.0.0 ले रहा हूँ, /24 का आपके पास नेटवर्क है, मतलब नेटवर्क आपके पास अवेलेबल है, ये नेटवर्क आपके पास अवेलेबल है। इसमें कितने सारे आईपी एड्रेस हैं बताने की जरूरत टेंशन नहीं है, 256 आईपी एड्रेस है ना, बराबर। अब कोई पर्सन आया, कंपनी वाला आया है, वो आपको बोल रहा है भाई साहब मुझे 16 आईपी चाहिए, 16 आईपी एड्रेस चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करोगे, फॉर्मूला ये है, तो बताओ, ठीक है, फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, लिखा मैंने, टू द पावर ऑफ एन, ये लिखेंगे या ये लिखेंगे,
ये पहले ये बता दिया आपने तो कंसेप्ट क्या है। कौन सा लिखेंगे? ये लिखेंगे। गुड, वेरी गुड। ये मैं आपसे चाह रहा हूँ। ये इसलिए लिखेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया जब वो 16 IP खोजने के लिए आया है, इसका मतलब उसे वैलिड होस्ट की भी चाहिए। ये बाय डिफॉल्ट लिख के नहीं दिया जाता है। 16 IP जब मांग रहा है कोई तो अपने 16 डिवाइस के लिए ही मांग रहा है, वैलिड होस्ट के लिए मांग रहा है। इसीलिए ये फॉर्मूला हमेशा अप्लाई करेंगे। तो अब देखो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कितना लिख देंगे। मैं इसे आगे भेज सकता हूँ, सॉरी 16 + 2 कर सकता हूँ, मैथ से कर सकता हूँ ना। ये कितना हो जाएगा 18। तो मैं 2⁻³ दूंगा, नेटवर्क मतलब मैं सबनेट बिट 3 रखूँगा, तो क्या ये कितना होगा 18 होगा, वैल्यू 8 हो जाएगा, नहीं होगा। 4 दूंगा तो ये होगा, नहीं होगा। 16 हो जाएगा ना ये वैल्यू, ये 8 हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, सॉरी 18 चाहिए वैलिड होस्ट। ठीक है, मैंने 10 शिफ्ट कर दिया था, है 18 IP इसीलिए क्योंकि 2 एडिशनल ज़रूरत है। मैंने मैथ लगा दिया यहाँ पे। अगर मैथ से नहीं समझ में आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है 16 वैलिड होस्ट चाहिए होंगे, तो 2 एडिशनल IP चाहिए होगा, है ना। 2⁻4 पे भी काम नहीं हो रहा, 2⁻5 लेंगे। 2⁻5 कितना होता है, 32 होता है। ठीक है, 32 ग्रेटर देन इक्वल 18 है, ये सेटिस्फाइड हो गया आपका। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, अब इंस्टेड ऑफ 193.0.0.0 देने की जगह में क्या दोगे उसे, 193.0.0.0। यहाँ क्या है, होस्ट बिट कितने हो गए, होस्ट बिट 5 हो गए। नेटवर्क बिट कितने हो जाएंगे, नेटवर्क बिट कितने हो जाएंगे बताओ भाई। टोटल बिट कितने हैं 32 माइनस 5 होस्ट बिट, यानी ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा ना। अगर /24 था तो नेटवर्क बिट कितना था भाई, यार ऐसा मत करो। कितना था 24 था ना। अब हमने नेटवर्क बिट होस्ट बिट क्या किया, 5 कर दिए, तो टोटल बिट कितने थे 32 - 5 27 हो गए ना। यानी कितना सबनेट बिट कितना कर दिया आपने, पहले 24 थे, अब आपने कितना कर दिया 27 कर दिया, यानी कितना आपने बढ़ा दिया नेटवर्क बिट, 3 बढ़ा दिया, तो ये हो गया सबनेट बिट, बराबर। क्लियर है। तो अब आप क्या दोगे /27। इसका स्टार्ट IP क्या होगा, इसका यही होगा स्लैश, सॉरी स्लैश तो देना नहीं है, स्टार्ट IP है। इंड IP क्या होगा, इंड IP निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, नेटवर्क सबनेट होस्ट, ये निकालते हैं, बिट निकालते हैं। ठीक, होस्ट बिट कितने हैं 5, सबनेट बिट कितने लिखा हमने 3 लिखा, नेटवर्क बिट 24 है। ठीक है, तो 5, तो ये कहाँ इसका बाइनरी नंबर लिखो, सॉरी इसका बाइनरी नंबर लिखो, है ना 27 पे चला गया ना, तो मैं बाइनरी नंबर लिखता हूँ 193 को, देखो क्या लिखेंगे 110565.0.0000567 1234567 लिख लिया। सबमिट मास 24 तो होगा ही होगा, पहले से ही था। कितना हो गया 3 3 6 2 8 2 3 4 5 6 7 8, ये तो था ही। कितना बढ़ाना है बिट 3,
यानी ये इधर से भी पकड़ लो, 5 हो जाएंगे। ये नेटवर्क बिट था ना पहले, यही था पहले नेटवर्क बिट। अब आपने क्या किया, 3 बिट और बढ़ा दिया, या इधर से पकड़ लो, 5 होस्ट बिट कर दिया आपने, ये हटा दिया होस्ट बिट से ना, ये कर दिया अपने होस्ट बिट, ठीक है। 3 2 5 दे दिया ना, ये भी यहाँ पे 3 बढ़ा दिया, तो अब कितने हो गए नेटवर्क बिट? तो कहाँ तक जाओगे, यहाँ तक, यहाँ तक, 3 तक जाओगे, बाकी फिर 0 रहेगा। 6 7 8, ये सबनेट मास्क लिखना है, सबनेट मास्क लिख रहा हूँ, ये वाला नीचे वाला, ये ऊपर वाला IP एड्रेस था। तो अब हमको क्या देखना है, ये देखना है इसका डेसिमल वैल्यू क्या होगा, कितना होगा बताओ। ये 128 था, ये 64 था, ये 32 था, 32 था ना, 32। फिर इंक्रीमेंट कितना होगी, इंक्रीमेंट 32 होगी, बराबर। ऑक्टेट किस ऑक्टेट पे जाके ये हो रहा है, पर 0 आ रहा है, किस ऑक्टेट पे 1 के बाद पहला 0 आ रहा है सबनेट मास्क पे, 4th ऑक्टेट पे आ रहा है। ऑक्टेट क्या है, 4th है ना। ये मैंने ऊपर लिख दिया, मैं थोड़ा रीड कर दूँ ताकि भी घटना लिख दूँ। इंक्रीमेंट कितना हो गया भाई, 32। ऑक्टेट कौन कितना हो, कौन से ऑक्टेट पे चेंज हो रहा है, 1 से 0, 4th ऑक्टेट पे, 4th पे, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है इंक्रीमेंट 32 करना है, 4th ऑक्टेट पे करना है, तो नेक्स्ट IP एड्रेस आ जाए, नेक्स्ट नेटवर्क पता चल जाएगा। 4th ऑक्टेट पे 32 मैंने कर दिया, 0 + 32 कर दिया। ये एक दूसरा नेटवर्क है, ये एक दूसरा नेटवर्क है, बराबर। 32 जब दूसरा नेटवर्क है तो इसका पहले वाला IP इसी इसके नेटवर्क में ही होगा, सिंपल सी कंसेप्ट है। तो ये कितना होगा, 31 होगा। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, अगर मैं ये दे दूँ, ये नेटवर्क दे दूँ कस्टमर को, तो इसकी स्टार्टिंग रेंज, स्टार्टिंग IP ये हो जाएगी, एंड IP ये हो जाएगी। यानी ये तो चला जाएगा भैया नेटवर्क ID के लिए, और ये चला जाएगा ब्रॉडकास्ट ID के लिए, बराबर। ये चला जाएगा ब्रॉडकास्ट ID के लिए। अब इसके बीच की जितनी भी IP एड्रेस होगी, मतलब लिख सकता हूँ, यहाँ पर जगह है, यहाँ पर जगह है नहीं है, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ। अच्छा, मैं नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ, स्लाइड शो फ्रॉम करेंट स्लाइड, ठीक है। जैसे कि हम पढ़ रहे थे, हमने क्या लिखा था, 31, ठीक है, यही पढ़ रहे थे हम। ये नेटवर्क ID हो गई, ये ब्रॉडकास्ट ID हो गई, इसके बीच के सारी IP एड्रेस को डिवाइसेस पे असाइन कर सकता है। तो कहाँ से असाइन करेगा, वो स्टार्ट करेगा भाई साहब 193.0.0.1 से, और उसे कितने से कितना दूर तक चाहिए, 16 IP एड्रेस ही चाहिए था उसको, ये रहा 16 IP एड्रेस की रिक्वायरमेंट थी। यानी यहाँ से बढ़ेगा 2 पे जाएगा, इस तरह से चलते चलते कहाँ तक जाएगा, 16 तक जाएगा, ठीक। ये यहाँ उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई है, लेकिन कुछ IP एड्रेस उसके पास एडिशनल रह जाएंगे, जो होगा 193.0.0.17 से लेके 192.193.0.0. कितना, 31 तक है, 31, 32, 31 तो नेक्स्ट नेटवर्क है, 30 तक। तो इतने IP एड्रेस उसके पास एक्स्ट्रा बच जाएंगे। देखो पूरा पूरा तो बराबर बराबर हिसाब नहीं लगा सकते, क्योंकि
आपका जो सबनेट मास्क का है, एक फॉर्मूला है, कुछ रूल्स ही इस तरह से बनाया गया है कि वो पूरा पूरा पे चलता है, कंप्लीट फिगर पे चलता है ना। फिर आप 1 1 डेसिमल पे 1 करते हो ना, इधर उधर नहीं करते हो, कुछ नंबर्स मिसिंग रहते हैं, है ना। वो मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो कुछ आईपी एड्रेस जो है वो उसके पास एक्स्ट्रा बचे रहेंगे, बाकी आईपी एड्रेस को यूज़ कर लेंगे, बराबर। और हर एक नेटवर्क पे कितना रहेगा आईपी एड्रेस, मैंने बताया टू द पावर ऑफ 2। नंबर ऑफ फर्स्ट बिट कितने थे, 5 ही थे ना हमारे पास, 5 थे ना, 5 थे, ठीक है। तो 5 टू द पावर 5 कितना होता है, 32, ठीक है। वैलिड होस्ट कितने हो गए, टू द पावर ऑफ n माइनस 2, तो कितना 32 माइनस 2 यानी 30। कितने नेट के टुकड़ों में बांट दिया आपने, आपका मतलब ये कहने का मतलब है 0.0.0/24 था, उसको आपने डिवाइड करके आईपी एड्रेस बचाने के लिए /27 करके दिया। तो यानी इस पर कितने आईपी एड्रेस थे, 256 है ना, 256 आईपी एड्रेस थे, ये पूरा एक ही नेटवर्क था, राइट। अब आपने क्या कर दिया, उसमें सबनेटिंग करके 27 कर दिया, तो आपने इस नेटवर्क को, एक नेटवर्क को कितने टुकड़ों में तोड़ दिया, मतलब कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, कितना नेटवर्क बना दिया। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, कितने नेटवर्क हो जाएंगे, टू द पावर ऑफ एस। सबनेट बिट कितना था यहाँ, 3 था, देखो मैंने लिख दिया 3 था, टू द पावर ऑफ एस टू द पावर 3 इक्वल टू 8। ये हो जाएंगे नंबर ऑफ नेटवर्क, है ना, 123.0.0/24 if subnetted by 193.0.0/27। इसका मतलब अगर 8 कस्टमर आपके पास आते हैं, है ना, और सबको मान लो 16 आईपी चाहिए, तो इस तरह से आप 8 कस्टमर को दे सकते हैं, अगर आप /27 से ये सबनेटिंग करते। अगर सबनेटिंग नहीं करते तो क्या होता, आपको एक पूरा रेंज ही देना पड़ता, एक को दूसरा आता फिर कुछ और देना पड़ता, 1.0, फिर तीसरा आता आपको क्या दूसरा देना पड़ता, यानी कई सारे आईपी एड्रेस बर्बाद हो जाते हैं। यहाँ आईपी एड्रेस हम देख रहे हैं कि एक ही नेटवर्क पे को डिवाइड करके हमने उसे 8 कंपनी को दे दिया, यानी आपने आईपी एड्रेस बचा दिया। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ओके, तो आज एक्चुअली काफ़ी लेट हो गया है, मैं तो आज सोच रहा था कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह थे हमारे, हमें करना था, ये 3 प्रॉब्लम में लिख के रखा था, और 1-2 प्रॉब्लम मैं आपको ना बना के देता, सोच रहा था कि मैं आज कंप्लीट कर देता, लेकिन चलो कोई नहीं है, कल हम इस प्रॉब्लम बना लेंगे, क्योंकि आई पी एड्रेस बड़ा चीज़ है, तो कल हम प्रॉब्लम बना लेंगे, और प्रॉब्लम ज़्यादा टाइम नहीं लगे, हो सकता है 1 घंटा लगे प्रॉब्लम बनाने में, ठीक है। प्रॉब्लम बना लेंगे, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा इंटरनेट लेयर का काम भी देख लेंगे, वर्क देख लेंगे, तो हमें बचा। देखो ये फ्रेगमेंटेशन सबसे बड़ा पार्ट है, बिग पार्ट है ना। पैकेट फॉरवर्डिंग जो है वो, चलो यहाँ तो बताने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत हल्का इंट्रोडक्शन देना है, फिर इसको सेपरेट से हम पढ़ेंगे। आईपी एड्रेस तो मैंने तकरीबन कवर कर दिया है, प्रॉब्लम बनाना उसकी, ठीक है। ठीक है, तो आज यहाँ फिलहाल स्टॉप करते हैं, और आईपी हेडर भी रहेगा उसमें, है ना, यहाँ भी हेडर होता है, हर एक लेयर पे हेडर होता है, मैंने आपको बताया था, ये आईपी हेडर भी रहेगा, ये तो लंबा डिस्कशन है,
देखते हैं कल कितना दूर तक कंप्लीट कर पाते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर आप कल तो शायद अगर नहीं कंप्लीट हो जाए तो परसों तो पक्का पक्का क्लियर हो जाए ये इंटरनेट हो। ठीक है, ओके। तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करिए, है ना, अपना टाइम लगाइए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।